चलो भाई, वी आर लाइव। सबसे पहला एपिसोड पॉडकास्ट का, ठीक है। जल्दी से Something रंजन new, something exciting. एग्जैक्टली स्वास्थ्य बना दे अब जल्दी जल्दी। चल चेल्सी का लोगो चलो। बना। हम्म हाँ चलो। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि हमने क्यों पॉडकास्ट स्टार्ट किया या फिर हमने क्यों सोचा इसके बारे में। जैसे हम कुछ बंच ऑफ फ्रेंड्स है जो हमेशा वी आर पैशनेट अबाउट फुटबॉल, तो हमने सोचा कि जैसे हम आपस में इतना इतना टाइम बात करते हैं तो क्यों ना इसको एज अ पॉडकास्ट बना दिया जाए, ताकि साथ में लोग भी इंडल्ज कर सकें। सभी लोगों को हम एक्सपेंड करना चाहते हैं। हम देख रहे हैं इंडिया में फुटबॉल कैसे एक्सपेंड हो रहा है, तो उसके हिसाब तो उसके अकॉर्डिंगली हम भी इसका पार्ट बनना चाहते थे। राइट रंजन? इस तो पॉडकास्ट रंजन, का इस पॉडकास्ट का रीजन है कि फीफा में आईएसएल लेकर आ जाएगी, टेंशन नहीं लेनी तूने। जब वो फीफा अच्छे। में आईएसएल आ जाएगा मतलब तो हमारा पॉडकास्ट सफल हो गया। राइट राइट राइट। तो चलो रंजन, सबसे पहले तुम बताओ कि तुमने फुटबॉल देखना कब शुरू किया। मेरा तो टू वेरी ऑनेस्ट मेरा फुटबॉल की जो जर्नी शुरू होता है वे बैक इन मतलब फीफा ही है मेरा फुटबॉल का वन एंड द ओनली रीजन। आई गेस फीफा 2003 से शुरू हुआ था and ओ it बाप became रे, very 2003। much exciting. Yes, exciting in FIFA ओके। 2008 2007. तो तब से ही मतलब मैं फीफा फॉलो कर रहा हूँ एंड फुटबॉल फॉलो कर रहा हूँ। तो वही अराउंड व्हेन आई वाज इन 2008 2009 उस टाइम से मतलब अच्छा, मेरा इंटरेस्ट ठीक है बढ़ा। रंजन। और फिर फेवरेट क्लब, वैसे तो जर्सी तेरी बता ही रही है। ये भी बहुत ही रैंडमली था मतलब वन ऑफ कैसे माय कैसे? ब्रदर मेरा हम्म वन ऑफ माय वेरी गुड cousin brother Abhishek, हम्म he used to हम्म, play for Delhi in ओ Santosh Trophy and all. तो उसी के थ्रू मतलब मेरे को फुटबॉल के बारे में पता लगा था। तो अच्छा। ही इज अ मैनचेस्टर यूनाइटेड सपोर्टर। सो उसने फीफा में मैनचेस्टर यूनाइटेड लिया हुआ था तो मेरे को चेल्सी का लोगो अच्छा लगा था उस टाइम। अच्छा, आई डिडंट नो एनीथिंग अबाउट एनी ऑफ द क्लब्स। तो उन्होंने नहीं ओके। ये लोगो अच्छा लग रहा है, आई विल टेक दिस क्लब। एंड बहुत ही रैंडम सा थॉट था बट उसके बाद से आज तक वी आर नहीं, टुगेदर चेल्सी। होपफुली अगर मतलब अभी कोई बड़े क्लब्स देख रहे हो तो समझो इस चीज को, अपना लोगो ठीक करो। हाँ, तुम्हारी फैन फॉलोइंग उसी से बढ़ सकती है। ठीक है। मतलब बहुत ही वाहियात सा रीजन है बट रैंडम रीजन है और ये सच में मतलब नहीं, रीजन बहुत। कोई भी हो एक बार। और फिर फेवरेट प्लेयर कौन है? फेवरेट प्लेयर मेरा लैम्पार्ड, राइट? यार, तुमने बंदा सेलेक्ट कर दिया, फिर बोल रहे फेवरेट प्लेयर है। हाँ बट सैक एज अ कोच हुआ है मुझ बट मुझ मुझ मेरे लिए मुझे मुझे मेरे लिए लगा था जॉन हमेशा टेरी है। नहीं नहीं। मैं जब खेलता था तब मैं सेंटर बैक ही खेलता था बट हम्म लैम्पार्ड इज वन ऑफ द रीजन दैट आई वाज kept ओके with Chelsea and the reason that I still follow Chelsea is Lampard. ओके ओके। तो मैं अपने बारे में बताता हूँ। मेरा एक्चुअली फुटबॉल से इंट्रोडक्शन जो हुआ था वो वाज लिटरली कि जब मैं स्कूल में था, मेरे को किसी ने मैंने गेम बोरो की 2008 फीफा। तो मैंने वो खेलनी शुरू की अपने उसमें। फिर उसके बाद से फिर थोड़े थोड़े प्लेयर्स जानने लगा। तब मैं जब मुझे इतना मतलब तब मैं ऐसा था कि मुझे यही नहीं पता था कि स्ट्रेंथ क्या होती है, जैसे टीम्स की 4 स्टार 5 स्टार। मैं ये देखता था कि 93 है एसी मिलान का, तो मैं उसे ले लेता था हमेशा ही। मुझे बाद में पता चला कि जो 93 है वो टीम केमिस्ट्री थी, तो उसके अकॉर्डिंगली मैं उसको लेता था। और फिर उसमें उसमें से फिर मतलब उसमें काफी अच्छे नहीं अच्छे प्लेयर क्योंकि होते थे। मेरे को भी याद है 2003 2006 जो फीफा थी उसमें एक टीम केमिस्ट्री उतनी मैटर नहीं करती थी। इवन मेरे ख्याल से 2003 में तो टीम केमिस्ट्री कुछ होती भी नहीं, नहीं थी। मैं वैसे ही ऑफलाइन ही खेलते थे, तो क्या ही पता लगता था और इतना। हाँ ऑफलाइन की बात कर रहा हूँ उसमें भी मतलब हम्म मतलब केमिस्ट्री नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं थी। तो हाँ, वो तो तो फिर उसके धीरे धीरे उसके बाद 8th 9th सीजन मैंने थोड़ा देखा, जिसमें आई थिंक तभी जीते थे ना मैनचेस्टर यूनाइटेड। तब मैं मतलब 2009 हाँ, क्रिस्टियानो की वीडियोस वीडियोस देखता था, तो मैं आई थिंक मैं हाँ, फिर वो मैंने चैंपियन लीग का मैच देखा जिसमें पेनल्टी मिस की थी उसने चेल्सी के अगेंस्ट, राइट? चेल्सी हाँ, के तो फिर उसके अगेंस्ट। बाद से फिर देखने लगा। बट
मैंने रियली सीरियसली फुटबॉल तभी फॉलो करना शुरू किया जब मैं तेरे से मिला था कॉलेज में। एक्चुअली हम बेसिकली आई स्टिल रूममेट्स थे। रिमेम्बर 2013 राइट। हमारा कॉलेज डेज में हम लोग जब मिले थे तब, मतलब बहुत ही हाँ, रैंडमली हम लोग को पता बिल्कुल। लगा था हम वी शेयर द सेम बर्थडे एंड राइट। कि वी बोथ आर फुटबॉल फैंस एज वेल। या देखो हमारा एक और दोस्त आ गया जितिन। कोई नहीं, फिर आगे आगे ये भी लाइव में आएगा आज। चलो, कमेंट में आ By गया। the way, he is हाँ, also a आई स्टिल very die-hard पैशनेट Real पैशनेट Madrid and हाला Cristiano मैड्रिड। Ronaldo fan. मेरे जैसे मतलब पार्शियल, वो जिस क्लब में जाता है वो फैंस ले जाता है, मतलब पार्शियल, बट अगर देखा जाए तो हाला मैड्रिड फॉर लाइफ। ठीक है। तो मुझे अभी भी याद है, तू जब कॉलेज में आया था हमारे पास तीन वो थी ना, आई थिंक हमारे पास तीन वो थे, अलमीरा थे ना, उस पे तू हाँ हाँ कैलेंडर हाँ लेके आया था हाँ। चेल्सी का। आई थिंक देयर वाज वो टेरी, वो देयर वो, वाज कोर्टवा वो हाँ, एंड हैजर्ड। the it was a present from same one of my brothers जिसकी वजह से मैं शुरू किया था, अभिषेक चौधरी। तो हाँ। उसके he only presented me that calendar as a birthday gift। तो मैं लेकर आया था, उसके बाद सारा जर्नी शुरू हुआ था। बट ये सा मतलब और सब फीफा फीफा की वजह से ही फुटबॉल है मेरे लाइफ में आज। और हम सबसे जितना भी पहला। आज गाली दे दे फीफा को, हाँ, बट फीफा इज द ओनली रीजन दैट सही व्हाई। सही बात है। बट फुटबॉल इज द ओनली रीजन व्हाई फीफा गेम इज रेलेवेंट। वी शुडंट एब्सोल्युटली फॉरगेट दैट आल्सो। और एब्सोल्युटली। मेरा सबसे बड़ा मतलब जो मैच था, जो सबसे तगड़ा मेरे लिए ऐसा था कि वही गजब मैच वो था, आई थिंक जब रियल मैड्रिड ने पहली बार वो जीता था एथलेटिको के खिलाफ ना, जब सर्जियो रेमोस 94th मिनट में हेडर मारा था भाई। पूरा मैं मैच मैच देख रहा था, मतलब पहले तो लाइव स्ट्रीम ही नहीं हो रहा था, तो उसके बाद मैंने स्ट्रीमिंग बड़ी मुश्किल से हुआ, तब 85 मिनट के अराउंड थे। तो उसके बाद लग रहा था नहीं होगा भाई, नहीं होगा। डी मरिया क्रॉसेस पे क्रॉसेस डाल रहा, क्रॉसेस पे क्रॉसेस डाल रहा, वो डिफेंड करते जा रहे, डिफेंड करते जा रहे, और लास्ट किक थी, मैं कर ले भी मैच खत्म ही होने वाला है, मतलब ऐसा हो रहा है कि दिखेगा भाई। जब उसने हेडर मारा ना, मैं लिटरली मतलब 3 फ्लोर ऊपर गया, मेरा दोस्त बैठा था वहां पे, वो पता नहीं कुछ सीजन सूजन देख रहा था, मैंने उसको जगाया, मैं कहा उठ भाई, उधर 1-1 हो गया। उसके बाद तो फिर उन्होंने पूरे मैं गेट ही खोल मैंने मेरे मैंने 2008 9 से फुटबॉल फॉलो करना शुरू करा है बहुत, मतलब इंटेंसली जब मैंने चेल्सी को फॉलो करना शुरू किया। और वो 2009 का जो फाइनल था चेल्सी वर्सेस यूनाइटेड का इन दिया। चैंपियंस लीग 2008-2009 का, तब दैट वाज द ईयर व्हेन आई was really so much interested and so much into the game that I started knowing about the positions and क्या tactics होती हैं and all and transfers क्या होते हैं and all, तब से मैंने शुरू हुआ था। I remember that match pretty well। मेरा मेरा तो 2013 से था। उसके बाद तो मतलब कॉलेज कॉलेज में तो तुम्हें पता ही है, मैं खेलता भी था फुटबॉल, तो वहां से और हाँ, वो जुड़ना शुरू हो गया। तेरा एंड तेरा नाउ ACL मैंने ही तोड़ा था, मेरे को ये भी याद है। हाँ हाँ, तू ये कांटे हैं, तूने थोड़ा सा तोड़ा नहीं था, टूट पहले गया था तूने, हिला दिया था थोड़ा बहुत, हाँ मतलब तूने मतलब ठीक है, कंट्रीब्यूशन दे दिया था। वो हाँ, उसको तो तेरा ऑपरेशन का कारण वही था, वो टैकल अभी भी याद है मेरे को। अरे करवाना हमारे तो वो वैसे ही था। रेस्टोरेंट जो ग्रिल था उसके पीछे जो मैंने तेरे को टैकल करा था। सही बात है, रेड कार्ड मिलना चाहिए था तुझे। और हाँ, तो फिर कल मैच देखा फिर इंडिया का तूने, इंडिया वर्सेस बांग्लादेश। हाँ, देखा था। वेरी 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 हैप्पी दैट इंडिया won। सुनील छेत्री, आई होप द दैट ही लेजेंड। becomes the most scored footballer in international football। तो लेट्स सी। तभी तो मैं मतलब बोल रहा हूँ हमारा पॉडकास्ट सफल हो जाएगा अगर फीफा में ISL आ गया तो। सही बात है, बट ये भी टेस्टमेंट है देख। लोग काफी कुछ ऐसे कहेंगे कि जैसे क्या नाम है, सुनील छेत्री लाइक, उनको हम उस लेवल पे नहीं देख सकते बाकी इंटरनेशनल जो प्लेयर्स हैं उसके अकॉर्डिंग, बट एक आर्गुमेंट ये भी तो है, मतलब यू आर एज गुड इफ यू आर प्लेइंग एट अ हायर लेवल, यू हैव अ हायर लेवल टीममेट्स आल्सो। अगर आप लोअर लेवल पे बहुत अच्छा कर रहे हो, जिसका मतलब आप लोअर लेवल पे क्यों हो, आपके टीममेट्स इतने अच्छे नहीं हैं, फिर भी आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, दैट मीन्स यू डिजर्व दैन एक्कोलेट, डिजर्व दैट एक्कोलेट। नहीं, एब्सोल्युटली, मतलब ठीक है, मतलब यू एग्जैक्टली। कैन नॉट कंपेयर हिम विद द ग्रेट्स ऑफ द गेम, हाँ, बट बट स्टिल एट ही दिस डिजर्व्स लेवल तो। हिज शेयर ऑफ एप्लॉज, यू नो। क्योंकि अगर देखा जाए तो अब जैसे एशिया में बेस्ट टीम है कतर, कतर के भी खुद के प्लेयर्स हैं,
even from they are also playing with almost same opposition. वर्ल्ड कप को छोड़ दें अगर, ठीक है, एशिया कप में ऑलमोस्ट सबसे वैसे मैच होते हैं जैसे इंडिया से होते हैं, but even they don't have such players who are, you know, scoring 100 or these many, and still he got 74 goals, which is a very big thing. नहीं, मेरे ख्याल से इन एक्चुअली ऑस्ट्रेलिया भी एशिया में आ जाता है, तो दैट्स व्हाई एशिया का जो पूल है थोड़ा सा और हैवी हो जाता है, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कतार, दे आर ऑल वेरी 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 स्ट्रॉन्ग टीम. Reason being that they have a very very strong domestic competition as well. जो ऑस्ट्रेलिया का ए लीग है, that is one of the very famous leagues in the world. और especially हर एक player, famous players after retirement they go there and play and you know share their experience. उससे वो clubs grow होते हैं and local talents grow होता है, and basically they start following their passion. And every World Cup, Australia is one of the countries that they qualify. सारी लीग जो है मतलब सबने अपना शेयर ऑफ टाइम दिया है, जिसके बाद में उन्हें रिकॉग्नाइजेशन मिली है. ऐसे आईएसएल आई थिंक इन 5 years we might start attracting, you know, European players. मतलब I guess what a year back or 2 years back, I got a chance to meet with the guy who started the ISL in a conference, and he was sharing his experience and all. So he was saying that ISL जब शुरू हुआ था तब then it was you know bringing players like Del Piero and all to Nicolas Anelka to the league to you know just get the viewership and all. And once they are in, now you will see that no such big names are there. It's more of local grown talents and young people playing football over there. नहीं, रोनाल्डिनियो भी तो आया था. रोनाल्डिनियो आया था आई थिंक. और कौन है वो यार, ब्राजील का कोई आइकॉनिक सा मिडफील्डर, जिको आई गेस. जिको भी आया था आई गेस. नहीं, Roberto Carlos was the coach for Delhi Dynamos, I remember that. तो but they never, वो मेरे ख्याल से 1 या 2 मैच हार्डली खेला था, but he was not a full time player. He was a manager come player, sort of a player. But मतलब अब अगर whoever follows ISL, they know that जो भी अब खेलते हैं, it's more of you know becoming a regular professional league rather than just a you know charity or a showman business. Showman business. I think still like I know people, kids, especially kids in India, जिनके लिए मतलब Mumbai City FC is what Chelsea is for me, or Real Madrid is for you, or United is for somebody else. I think still like clubs like Mohun Bagan holds the most of the fan base, I guess. Yeah, that's why they clubbed the I League and the ISL now. Now in the ISL only you will have Mohun Bagan and East Bengal, which is one of the biggest rivalry in India. But in Bengal. Yeah, so, ISL. That's why I think 80K Mohun Bagan now it is, right? In yes. ISL. Right? Obviously, you cannot have the same name. That's why franchisee थोड़ा सा मतलब to get the legalities right and all, तो वो change हो जाता है. But I think, feel that still, जैसे Argentina versus Brazil is one of the highlighted fixture in the world of football. The same happens in West Bengal and India as well, where I am also Bengali, and football is in our blood. And if you go to Kolkata, there are in every house either they are a Brazil fan or they are Argentina fan. So mostly they are also separated with East Bengal and Mohun Bagan. So that rivalry is like the El Clasico for India. So yeah, that rivalry can be seen now in ISL. I think it's hype, but yes, in time I guess it will be do. I think in ISL the best player to ever play was I think Diego Forlan, right? Because I think I don't remember any other. I guess actively playing. He played for Mumbai City, right? No, I mean he had regular 2-3 season, I guess. Not only just. I know. The first season, the inaugural part, Del Piero was captain of Delhi Dynamos. He played the whole season as their captain, and I guess he played most of the matches. So I guess Del Piero is much bigger name than Diego Forlan, and he is the reason that Italy is one of the reckoned force in world football right now. या बट अगर मैं कल के मैच की बात करूं बांग्लादेश से, तो मतलब इंडिया के पास एक ऐसी चीज देखने को मिली जो अभी तक मतलब
10 मैच या 11 मैच के बाद में जीते हैं एक मैच, क्योंकि वी आर गुड एट ड्राइंग बट जीतने में इतने अच्छे नहीं है। कल के मैच में ये था कि वो टीम केमिस्ट्री दिखी और आईएसएल का इम्पैक्ट दिखा प्रॉपर, क्योंकि प्लेयर जो थे मिड में जितने भी, जैसे ब्रैंडन था, सुरेश था, वो कंफर्टेबल दिखे बॉल पे, मतलब ऐसे नहीं था कि बॉल अब पास हाँ, आई आई रॉन्ग गेस फुट आई कर दिया। गेस जितना जितना लाइक अभी उतना आई गेस फंडिंग भी नहीं है आईएसएल में, बट जैसे जैसे फंडिंग भी बढ़ेगी वैसे वैसे पीपल विल शो इंटरेस्ट आल्सो इन आईएसएल लाइक दे शो इन आईपीएल। इट विल टेक टाइम, बट धीरे धीरे जैसे ही आईएसएल विल ग्रो, तो ऑल दीज क्लब स्काउटिंग बेस विल ग्रो। तो वो जब स्काउटिंग बेस ग्रो हो गए तो टैलेंट्स आएंगे, एंड वंस द टैलेंट्स कम्स इन देन इट विल बेनिफिट इंडियन फुटबॉल टीम एज वेल। आई थिंक मोर इम्पोर्टेंटली कि देखो, टैलेंट आने से आने में बड़ा टाइम लगेगा, बट द बिगर थिंग इज इफ आर आईएसएल प्लेयर्स आर बीइंग रिकॉग्नाइज्ड एंड दे स्टार्ट प्लेइंग इन यूरोप, दैट्स गोना हैव अ वेरी बिग इम्पैक्ट। वो आई I थिंक guess हमारा one of इमीडिएट the गोल होना चाहिए। one of the Indian origin player was recently selected for Bayern Munich as well, for the Bayern Munich World Team. And I'm not आई थिंक remembering इट the वाज name, but हरप्रीत सिंह लाइक दिस, या आई थिंक इट वाज yeah, हरप्रीत सिंह, someone बट I don't remember the name, but yeah, he was selected for Bayern Munich World. So that, yes, there have been some here and there few players who have represented the big clubs in Europe, but yes, बट once they प्रॉब्लम ये है ना start. कि दे आर ऑल इंडियन ओरिजिन प्लेयर्स एंड दे कांट प्ले इन आईसीए बिकॉज दे हैव टू गिव अवे देयर पासपोर्ट, और वही दिक्कत है। बिकॉज बाकी देश, अगर तुम कोई भी देखोगे, फ्रांस की टीम में उठा के देख लो, कितने इमिग्रेंट्स हैं, बहुत ज़्यादा इमिग्रेंट्स हैं, क्योंकि वहाँ डुअल सिटीजनशिप ले सकते हो, यहाँ पे नहीं ले सकते। तो आई थिंक एक ही प्लेयर है जो अभी, आई थिंक पहले सुनील छेत्री भी गया था, है ना, एफसी, आई Yeah, थिंक he स्पोर्टिंग no, लिस्बन भी, स्पोर्टिंग लिस्बन भी, he is Sporting बट वो Lisbon वहाँ team है, उन्होंने yes. खिलाया ही नहीं उसको। और एक और प्लेयर जो गया था, आई थिंक, हाँ, गुरप्रीत सिंह संधू, ही वेंट टू यूरोपा Yes, लीग और खेला भी yes, था। yes, 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 yes. हाँ। The keeper. और जब कतर का मैच हुआ था, कतर के खिलाफ उसने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, तो वहां पे कतर का जो स्ट्राइकर है, या फिर आई थिंक कैम है, वो आके उसको बोला कि यू आर टू गुड टू प्ले इन आईएसएल, यू शुड गो टू प्रीमियर लीग। तो ये बहुत बड़ी बात है। And obviously, even ही not इज अगर Premier रियली League गुड। में भी now, and if they get a chance in the Championship as well in the EFL Cup, तो वहाँ पर भी they come to play with some हाँ, very good coaches, and basically रिकॉग्नाइजेशन मिलेगी ना। the infrastructure in Europe is much better than what is that in Asia. तो हाँ, जैसे जैसे they'll go out and play there, and they'll evolve and know different tactics and all, and then they can come and help Indian या football to grow. या राइट राइट राइट। अभी तो क्लब मैचेस तो सारे बंद है, बस अब बिग एलिफेंट इज अबाउट टू एंटर द रूम, व्हिच इज कॉल्ड No, यूरो there's one match remaining व्हिच वन? व्हिच वन? जहाँ पर हम सुपर कप जीतेंगे, चैंपियंस एक लीग मिनट, जीतते हैं और सुपर कप भी जीतेंगे. कब है वो मैच? आई डोंट नो द डेट्स, बट या मतलब सीजन के शुरू होने से पहले, नेक्स्ट सीजन शुरू होने से पहले दिस विल हैपन, चेल्सी वर्सेस विलियरियल. सो नहीं, या, यूरो एंड तो पहले होगा ना। हाँ, यूरोप तो, हाँ, तो यूरो इज दैट इज जस्ट द 2 days, तो दैट इज द 2 days एलिफेंट इन from द now. रूम ना, जिस पे सबका अटेंशन Absolutely. होगा। इट्स गोना टेक अवे एवरी ईच एंड एवरी आई बॉल। होते ही हर बार ऐसे है, इस बार चलो पोस्टपोन हुआ है, तो चलो उस पे यूरो पे बात करते हैं। सबसे पहले, सबसे खतरनाक ग्रुप कौन सा लग रहा है तुझे? I guess आई you can थिंक वो share तो the स्ट्रेट screen, then आई थिंक वो we तो स्ट्रेट can फॉरवर्ड ही है इस बार। I मुझे think you लगा can मुझे share the याद भी screen. होगा। श्योर श्योर। वैसे भी एफ 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 ग्रुप ही, आई थिंक कोई उसमें वो भी नहीं है, कोई डाउट ही नहीं है उसमें। इट इज द एफ एफ ग्रुप, राइट? ये रहा अपना So yeah, yeah. This एफ। Euro is always all. I still remember 2000. Last time when Euro happened, I we were together in the engineering part, टू and I still टू remember that थाउजेंड final सिक्स 16 जब 16. क्रिस्टियानो इंजर्ड Yes, हुआ था, राइट? 2016. Yes, I still remember each and every matches which were played, and सेम, इट वाज uh, वन ऑफ द मोस्ट इनसेन यूरोस। 2012 भी yes. मैंने देखा था, बट 2016 में भी पता नहीं ग्राफिक्स और वो I think बढ़िया कर दिया वो। we both saw the 2014 World Cup together, which was the first time we saw some big sporting event in college, and this Euro हमने was just around the corner मुझे that time.
मुझे याद है सजल का रूम था, साथ में उसका दोस्त था, हम Yes, चेयर कर Mimo. रहे थे, हम चेयर कर रहे थे जर्मनी के For लिए, वो Germany, अर्जेंटीना के लिए। and yes, they were cheering for Argentina, and we were hoping that Germany thrashed Argentina 7-1, 6-1. बिल्कुल। Didn't बट happen टू that, बी but yes, ऑनेस्ट we won बट that टू बी time. बट टू बी ऑनेस्ट इट वाज अर्जेंटीनाज टू लूज एंड दे डिड लूज। अगर परफॉर्मेंस वाइज I देखा जाए still, तो जर्मनी I, वाज I, डिजर्व। I still remember that Higuain simple open chance which he missed, and at मतलब the end, Rodrigo Palacios chance also, what with they just gave away like that, and इवन Germany just took their chances and they won. इवन मेसी भी 2 बार मतलब 1-on-1 था, मुझे लगा था गेम सील्ड है वहां पे, बट ही समहाउ मिस्ड, या No, फिर but नोयर the नोयर का the जीनियस the गोल big आया। moment, in that game was, I guess, Tony Cruz misplacing the pass to Higuain and Higuain missing an open net. हिगुएन एंड प्लेसी आल्सो मिस्ड वन Yeah, Palacio, टुवर्ड्स द it एंड, was या still, it was still at the end, and या it was a much tough chance. But Higuain's one was a big blunder by स्ट्रेट Tony फॉरवर्ड। Cruz to just give him, assist him in front of his own goal, and still Higuain missed. फ्लैशबैक टू रॉबिन, भाई Yes, जो Robin कैसिया ने also भाई missed many chances in that final. बंदे ने मतलब सब काट दिया, इट वाज लाइक कि कंफर्म है अब भाई, वो फिनिश ही नहीं किया और देख ले वहीं इनिएस्टा ने उसको गोल मार के भाई गेम स्टोरी खत्म। ठीक है। तो So coming to Euro, या दिस यूरो देखो ये this ग्रुप time the मेरे, third place teams are, this thing can, be slightly दे आर tricky. टाइट टाइट इस टाइट। बट मैं Yes, एफ का they बात can कर be रहा हूँ, जब slightly tricky. जब जब एक ग्रुप ऑफ डेथ बन जाता It है, चाहे has to एफ be the नाम हो group कुछ, of death. उसको उसको डी बना देना चाहिए यार, मतलब डी फॉर मतलब डेथ, मतलब डी फॉर हाँ, डेथ, एफ दैट्स एफ इट। एफ को क्यों ही करा, इसको ग्रुप डी डालना चाहिए लिटरली था इनको. डी बनाओ, इसको डी बना दो। ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल. चलो तो हो जाए, ग्रुप ए से शुरू करते हैं। मेरे ठीक ख्याल है। से ग्रुप मतलब इटली आर लुकिंग अ वेरी इट गुड टीम इट दिस ईयर, इटली टू बी इटली ऑनेस्ट. इट्स ऑलमोस्ट गारंटेड टू फिनिश नंबर वन, बट या उसके बाद आई आता है गेस इटली, स्पाइस, इट गेट्स स्पाइसी है। I guess उसके बाद मेरे हिसाब से Turkey is in the current scene. Turkey will overshadow both Switzerland and Wales, and they will come second, according to me. And I guess Switzerland may become third and Wales fourth, or it can be the vice versa way. But I guess Turkey will come second in this group. एज पर मी ऑल्सो टर्की भाई, और उन्होंने अभी फ्रांस को भी हराया 1-0, राइट, और वैसे Yes. भी वो मतलब I उनके know पास काफी अच्छे प्लेयर्स हैं। teams like Turkey are, they are those teams which come really well in these sort of tournaments, and they can be the dark horse of the tournament as well. And हाँ, to have certain upsets and all, and going. I'm not telling that they'll go far in the final and do something, but yes, they are up for some upsets as well. बट दे कैन मेक सम अपसेट्स। Yeah. ठीक है। Again, तो third place team, I guess it will be बट either. एक चीज होती है कि जो जैसे टर्की जैसी टीम है ना, जैसे इसमें अब क्या है कि अब इसमें यिल्माज, जैसे यिल्माज है उनका स्ट्राइकर, तो उसके पास अब Hmm. एक्सपीरियंस है चैंपियनशिप जीतने का, जिसका मतलब एक चैंपियनशिप प्लेयर जब भी अंदर आता है ना टीम में, तो इसका उसके पास एक एक्सपीरियंस हाँ होता हाँ, है, उसमें उसने तो उसमें तो प्रेशर कोई फेस कर कोई रखा उसमें होता है। उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि मेरे हिसाब से टर्की विल फिनिश सेकंड, एंड और वो भी मेरे जब ख्याल से तुम्हारे पीछे, स्विट्जरलैंड और वो भी जब तुम्हारे पीछे स्विट्जरलैंड पीएसजी विल जैसी कम टीम भाग थर्ड. रही हो। स्विट्जरलैंड विल कम थर्ड, एंड वेल्स आई आई डोंट थिंक थिंक या हैव दैट. नो, आई थिंक इट्स गोना बी वेल्स। मतलब पता ये नहीं इट क्या कैन बी, मतलब दोनों में लग से रहा कोई भी हो है, सकता है, या मतलब दोनों स्विट्जरलैंड भी हो बहुत सकता टाइट है. है, दैट इतना कुछ। बेसिकली स्विट्जरलैंड वर्सेस वेल्स वाला मैच विल बी इंपॉर्टेंट फॉर द थर्ड बट इसमें थर्ड वेल्स प्लेस. में वो है ना गोल्फ वाला प्लेयर, तो मुझे लगता है कि ही इज फाइंडिंग टाइम्स टू टर्न अप, तुमने देखा ही तो था टॉटनहम वाले मैच में Yes. लेस्टर की जगह मार ली थी Actually, Ancelotti आके। and Gareth Bale are match made in heaven. एग्जैक्टली So उसको नहीं, फॉर्म में आना ही पड़ेगा to be there in the team. वो रोड्रिगेज सुन रहा होगा घर पे सैड सॉन्ग कि धोखा दे गया मुझे, बुला के खुद निकल लिया। चलो आई तो थिंक ग्रुप बी इसमें भी में इसमें फर्स्ट इसमें का भी कोई मतलब चांस नहीं। ये काफी इजी ग्रुप है कंपेयर टू अदर्स. फर्स्ट इज लाइक बेल्जियम तो बेल्जियम। श्योर शॉट फर्स्ट है. आई गेस डेनमार्क सेकंड आएंगे. एग्जैक्टली एंड क्योंकि बहुत लोग रशिया को चूज करते हैं, बट
नहीं, Considering the I current form, guess, I think it's yeah, Denmark I will guess take it. Denmark has sufficient good players to come second. रशिया Exactly. फिनलैंड में से जो होगा, आई गेस रशिया मेरे ख्याल से थर्ड आएंगे एंड फिनलैंड विल बी वो किससे खेलता है, क्या नाम है, क्या नाम, अपना टॉटनहम का था जो, कौन? कैम नहीं था, क्रिश्चियन एरिक्सन, या एरिक्सन डेनमार्क का है एरिक्सन ना। तो डेनमार्क का है ना? हाँ, हाँ, ये और डेनमार्क के पास उसका और भी प्लेयर्स हैं। डेनमार्क उसका के पास हाफ देयर आर उसका हाफ इवन सीजन मतलब एसी बुरा गया मिलान। था, कॉन्टे से पिक ही नहीं नहीं, किया, उसके बाद वो अगले तो हाफ वो में, तो नहीं अगले हाफ में जनवरी के बाद भाई ही वाज द पिवटल पर्सन टू लीड देम टू नो डाउट, स्कॉटलैंड। नो डाउट, क्रिश्चियन एरिक्सन तो ही विल बी द मार्की पर्सन फॉर डेनमार्क, मतलब he may decide एग्जैक्टली। कि डेनमार्क कहाँ प्लेस हो। Russia had a very 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 good World Cup, so रशिया विल I हैव, fancy them और to beat Finland. नॉट ओनली दैट, रशिया का आई थिंक इनके पास होम एडवांटेज भी होगा, राइट? हाँ, या दे आर मतलब हैविंग, बिकॉज कुछ गेम्स वेम्बले में होंगे, कुछ गेम्स बाकू में होंगे, कुछ गेम्स आई गेस रोम में भी होंगी। हाँ काफी स्प्रेड काफी होकर हो रहा स्कैटर्ड है जो इस अराउंड है। हाँ, और वैसे भी कौन भूल सकता है चेरिशिप के गोल को, याद है भाई साहब? बिल्कुल। क्रोएशिया के अगेंस्ट भी करा था उसने। गजब गजब गोल भाई, ये पता नहीं कैसे ही मार दिया उसने, पावर इतनी जनरेट कर दी। ग्रुप सी, ये वाओ। ग्रुप सी भी काफी, मतलब ये तो काफी, मतलब इसी वजह से ना जो थर्ड प्लेस टीम जो होंगी, दे मे एंड अप इन प्लेइंग सर्टेन, मतलब जो टीम्स थर्ड बिग प्लेस को टीम्स, खेलेंगे, बिग इट टीम, कैन बिग बी टीम। सम ट्रिकी फिक्सचर एज वेल। हाँ सो वही, इसमें अगर तो कोई अगर डाउट ही ग्रुप नहीं है। वीक है तो फिर वो होता है इसमें। इसमें तो इसमें नीदरलैंड्स आर नहीं, फेवरेट्स टू टॉप द मुझे ग्रुप। मुझे सेकंड थर्ड में तो डाउट है, देख अब ये यूक्रेन ऑस्ट्रिया, देख पोर्चुगल वाले ग्रुप में यूक्रेन ने टॉप किया था क्वालिफिकेशंस में, पोर्चुगल वाज हाँ, लिटरली but सेकंड। I guess Austria will overshadow Ukraine at this time. Austria पॉसिबल है, has that key players in those key areas to do well. बट आई मेरे थिंक हिसाब से यूक्रेन विल ओवरथ्रो। अच्छा, अपना एक और दोस्त हो गया, उसे ऐड कर लेते हैं। यूक्रेन will अरे सब चल रहा, यूक्रेन बढ़िया। अरे नहीं, हाँ देख, तू कह रहा है ऑस्ट्रिया, मैं कह रहा हूँ यूक्रेन आएगी सेकंड, बट चलो लेट्स पुट इट हियर, ठीक है। यूक्रेन third and this is I guess Macedonia North, I guess नॉर्थ North मैसेडोनिया, राइट। Macedonia. ये किन से मैच हुआ हाँ, था अभी? तो ज्यादा ही बेइज्जती कर दी उन्होंने यार, स्पेन से हुआ था नहीं क्या? वो तो चलो सात, छोड़ो। हाँ It's good for them that चलो वो भाई। लोग क्वालिफाई कर रहे हैं। हम्म, चलो भाई, इंडिया का कर ग्रुप लिया ऑफ डिस्कशन डी, ग्रुप बांग्लादेश वाला। हो गया सब। हाँ, हम्म, मैंने एक ही गोल देखा ये ग्रुप ग्रुप, डी छेत्री का में यार, तो वो हेडर मारा था। हाँ 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 भाई, छेत्री तो तुझे पता, फिर गजब गजब छेत्री ही है। गजब है वो हेडर, इतना मतलब एक्यूट एंगल से मारा ना, मेरे को लग ही नहीं रहा था कि वो हम्म। अंदर जाएगा गोल। मतलब उसके बाद तो भाई वो का, सेकंड उसको वाला भी, अरे मैंने ना टॉट्स टॉट्स पहले गोल के बाद देखना स्टार्ट किया, काफी सही खेल रही थी उसके बाद तो इंडिया तो। मैंने पूरा मैच देखा और बहुत ही अच्छा खेल रही थी। और एक चीज ये भी कह सकते हैं, बट अभी कुछ मैं 100% नहीं पॉजिटिव हूँ। हाँ स्किल्स दिखी, हम्म। बट वाज इट बिकॉज बांग्लादेश मतलब डिफेंस में बिलीव करते, दे गेव, हाँ थोड़ा, एक्चुअली हाँ दे हाँ। गेव स्पेसेस, मिडल में तो था ही नहीं कुछ, हम्म। उनके प्लेयर ही नहीं थे दे। अब कतर जैसी टीम आपको कुत्तों की तरह प्रेस हम्म। करेगी, वहां सारे पागल भरे हाँ पड़े वो हैं, तो। ठीक है, वो आपके पैर उस जगह पे अगर आप हम्म। कंफर्टेबल होते हो बॉल पे। बट ये है कि ऐसी गेम आपको कॉन्फिडेंस देती है, यू नो। जैसे कहते हैं हम्म। कि कतर के अगेंस्ट क्या है, यू हैव टू लर्न हाउ टू प्ले विदाउट द बॉल, एंड अगेंस्ट दीज टीम जो आपको पोजीशन देनी है, यू हैव टू लर्न हाउ टू प्ले विद द बॉल। ये डिफरेंस है, तो दोनों में हम्म। बैलेंस ला के चलना होता है। अब बांग्लादेश से मैच जीत जाए बस, उसके बाद बड़े मैचेस देखेंगे, मतलब अफगानिस्तान से, सही है। ठीक है। चलो ग्रुप तो ऑफ डी, मतलब क्या? डी ये यहाँ तो डेथ नहीं है, वो एफ वाला है, ठीक है, इसमें डोंट तो कंसिडर मतलब ये तो ऑब्वियस जो टॉक इंग्लैंड, टॉकिंग इंग्लैंड पॉइंट नंबर था, वन। इट्स कमिंग होम इंग्लैंड तो और इट्स आएगी। नॉट कमिंग होम। यार तो क्रोएशिया इतनी अच्छी नहीं लग रही, बट मुझे ये नहीं पता कि स्कॉटलैंड और चेक रिपब्लिक इतना उसको टक्कर दे पाएगी कि उससे सेकंड प्लेस के लिए बीट कर पाए। स्कॉटलैंड मेरे ख्याल से नहीं, क्रोएशिया मेरे हिसाब से इजी सेकंड होगा, क्योंकि दे स्टिल हैव प्लेयर्स, मतलब जो कि आई गेस सेकंड के लिए तो पिप कर लेंगे स्कॉटलैंड को। ऑल्दो स्कॉटलैंड भी काफी अच्छी टीम लग रही है मेरे को, बट स्पेशली क्रोएशिया, बट क्रोएशिया
मतलब इस बार लास्ट टाइम के अगर कुछ भी नहीं है, मतलब हाँ नहीं उनके ना ऑब्वियसली मतलब फ्रेंडलीज अच्छे गए ना उनके क्वालिफाइज अच्छे जा रहे थे। हाँ बट हाँ स्टिल बट मतलब उनके पास दे प्लेयर्स हैव हैं जो डिफरेंस बिग मेकिंग मैच प्लेयर्स। में मतलब काफी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, तो हो सकता है कि उसमें काफी अच्छा वो हो। तो मेरे हिसाब से क्रोएशिया तो इज नो ब्रेनर फॉर सेकंड। और मॉडरिच भाई मतलब अगर उनकी मिड भी मतलब मिड हाँ प्लेयर यार हैं उनके पास, वैसे रेबिच देख उसका एसी मिलान में स्पेशली सीजन अच्छा नहीं गया है। कोवाचिच पेरिसिच कोवाचिच कोवाचिच हैड अ कोवाचिच वेरी 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 गुड चेल्सी सीजन, सो कोवाचिच कोवाचिच बहुत ही अंडररेटेड प्लेयर है, यू नो, बहुत ही बहुत ही अंडररेटेड अंडररेटेड। प्लेयर है। और पता नहीं एंड अरे ना वो मैंने सही खेलता अब है काफी। अब क्यों बेचा, अब आई स्पेशली डोंट नो। अब स्पेशली चैंपियंस लीग का कॉन्फिडेंस होगा उसके पास, सो हाँ वो मिड में काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है विद मॉडरिच। वो बंदा तो ऑलराउंडर है, नहीं वो बंदा मतलब ऑलराउंडर। हाँ मैं मानता हूँ उनका फॉर्म अच्छा नहीं रहा है, बट हाँ अगेन क्रोएशिया इज वन ऑफ द टीम जो कि अपसेट कर क्रोएशिया सकती आई है। थिंक डिफेंस में स्ट्रगल करेगी करेगी। डिफेंस में दे स्ट्रगल ऑलवेज करेगी हैड, बट स्टिल चलो मतलब फिर उनकी आई थिंक थर्ड तो फिर स्कॉटलैंड कोई चांस नहीं है, स्कॉटलैंड और आई थिंक चेक एंड चेक रिपब्लिक। रिपब्लिक। हाँ, अगर नेडवेड खेल स्कॉटलैंड रहा होता अगर प्राइम मैं मोमेंट्स मतलब नेडवेड खेल रहा होता तब चेक भाई फर्स्ट भी आ सकती थी। मैं तो स्कॉटलैंड में लुक आफ्टर करूंगा बिली जिलमोर के लिए, जो चेल्सी का बच्चा है, बिल्कुल यंग अच्छा रॉ टैलेंट, एंड आई गेस दैट देखो, उसको अब काफी गेम टाइम मिलने वाला है स्कॉटलैंड में। इस ग्रुप की प्रेडिक्शन सबसे पहले ऋषभ करेगा, बता भाई क्या लगता है कौन सा तेरे है? को। हाँ तो मुझे कोई नो लगता है सारा, इसमें क्या लगता है। इसमें आएगा सबसे पहले स्वीडन। आई एम जस्ट किडिंग। स्पेन तो हो गए, ठीक है, पोलैंड बस। स्पेन मतलब पोलैंड मुझे बाकी तो देख लेंगे, लड़ते रहे। स्पेन पे ज्यादा अच्छा ही नहीं थी, बट जो पोर्चुगल के साथ रिसेंट मैच देखा भाई साहब, उन्होंने चांस बनाए कहीं, अरे चलो उनको मोराटा ने चांसेस फिनिश नहीं किया। चांसेस थे, बट मोराडा की पता नहीं क्या हो गया था उसे। उसे दिखता ही नहीं है मुझे गोल मेरे पोस्ट वहां मेरे पे। ख्याल से में जो सही मैचेस होगा बात। उस यूरो में क्या कहते हैं ऋषभ कह रहा है जिरार्ड पता नहीं मोरेनो मुझे, को वो स्टार्ट करेंगे ओवर नहीं मोराटा। ऋषभ ऋषभ कह रहा है मुझे पता अरे नहीं मैं क्या होता है, मैंने उसे शायद दिखता नहीं एक उसे बार जो उसने फाइनल थर्ड बैक में। हिल मारने की कोशिश, सबसे पहला गोल था जब उसने बैक हिल मारने की कोशिश की थी वो साइड में। हाँ वो मतलब सीधा मार देता तब भी वो गोल था वो। उसने वो बेंजिमा की तरह कि एक्चुअली मैं भी एक्चुअली मारूंगा वो वैसे कह रहा करके। एक्चुअली मैं प्लेयर। जब भी चेल्सी फैंस फर्नांडो टोरेस अल्वारो मोराटा को देखते हैं ना, तो उनको चेल्सी वाले दिन याद आ जाता है। तो फिर हमें ना देखना ही चेल्स उनको पसंद आता है कि चेल्सी ने इतने ऑल्दो अरे ऑल्दो जब वो ऑल्दो मोराटा मैं चेल्सी में आया था ना, ऑल्दो मैं फिर मुझे भी लगा था बिलीव काफी करता हूँ कि कमाल करेगा। हाँ। ऑल्दो मैं फिर भी बिलीव करता हूँ कि वो फर्नांडो टोरेस का वो बार्सिलोना वाला गोल बहुत ही इंपॉर्टेंट था चेल्सी के लिए। वो तो नो बट डाउट, बट चेल्सी ने मतलब बहुत लोगों के करियर खराब किए हैं यार। अरे चेल्सी इज मुझे द लगा था कल्प्रिट जब मोराटा सबसे भाई। फर्स्ट टाइम आया था, मुझे लगा जुवेंटस से आया है ये। मुझे लगा सही उन्होंने खेलता होगा। भाई टोरेस ऐसा लग रहा था जैसे किसी चाइनीज वेबसाइट से डाउनलोड कर नहीं रखा है। नहीं ही वाज मतलब नॉट प्लेइंग मोराटा एट का ऑल। तो फिर भी मोराटा का तो फिर भी मैं समझ सकता हूँ कि उतना वो मतलब इतना मैं उतना हाई एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था प्रोफाइल नहीं था प्लेयर। मोराटा से। बट टोरेस तो बिल्कुल ही अपने टॉप ऑफ द गेम में था लिवरपूल में जब वो चेल्सी आया था। बिल्कुल एंड वो बिल्कुल। काफी महंगी डील थी उस समय की, ऑलमोस्ट 60 मिलियन यूरोस में ले खरीदा था उसको, आई तो थिंक वो चेल्सी ने बिल्कुल फ्लॉप बैंक करा था। तोड़ दिया था अपना उसके लिए। राइट। जो कि अब फिर से कर रहे हैं वो लोग फॉर अर्लिंग हालैंड। तो हालैंड की डील ऑलमोस्ट जैसे कंप्लीट हो गया है, तो आई होप दैट कि अरे सारे हालैंड कहाँ पैसे पे हो जाए सा, हो चेल्सी का। गया है हालैंड? नहीं, अरे कुछ नहीं नहीं हुआ, अभी मतलब र्यूमर चल रहे हैं। ऑलमोस्ट अब र्यूमर चल रहा है, बट मोस्ट अरे लाइकली वो नहीं आएगा। अरे सारा नहीं पैसा तो बट ये लेके बैठे हुए हैं, चेल्सी अरे सिटी और उनका पता है पीएसजी क्या कर तीनों रहे, के पास डॉर्टमुंड मोनोपोली वाले बना प्राइस रखी है बढ़ा अभी। ही जा रहे हैं उनका। नहीं वो हाँ 130 140 जितना भी होगा ना उसको चेल्सी मैच कर लेगी। बट डॉर्टमुंड को इस सीजन हालैंड को बेचना ही पड़ेगा अगर उनको प्रॉफिट करना है, क्योंकि अगले सीजन 70 मिलियन में हर कोई उसका ट्रांसफर क्लॉज ट्रिगर कर देगा। तो भाई इस सीजन उन्होंने अगर 140 मिलियन मिल रहा है, डबल द प्राइस मिल रहा है, तो मैं एज अ ओनर तो बेच दूंगा उसे। नहीं, एंड रूमर तो आई ठीक है गेस ही विल मूव। बट मैं मानूंगा नहीं जब तक कॉन्ट्रैक्ट साइन ना हो। तुम्हें पता है ना वाइनाल्डम के हाँ साथ क्या हाँ हुआ। ऑब्वियसली भाई ऑब्वियसली। धोखा धोखा दे गया, नहीं वो मुझे तो लगता है एयरपोर्ट से ही मुड़ गया वो बार्सिलोना के वो अरे लिए, तो उन्होंने सेंचो भी नहीं सीधा दिया था पीएसजी। पिछले साल। सेंचो का वो इतना तो प्राइस चला नहीं था। अरे वो तो फिर मैनचेस्टर यूनाइटेड भी तो थी, मतलब आई डोंट वांट टू डिसहार्म एनी मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन, बट अगर वो वो परस्यू आज करती आज सैंचो यहाँ पे को। कोई नहीं है मैनचेस्टर यूनाइटेड अभी, इसके अभी नहीं इस टाइम पे अब अगर बिल्कुल कोई चैट भी नहीं में हो है है तो। नहीं। तो सही बात है भाई, हेलो मैनचेस्टर यूनाइटेड को इतना बुरा नहीं बोलना मतलब कुछ नहीं, ठीक है ना। मेरे को यूनाइटेड यूनाइटेड क्यों नहीं सैंचो को ले पाई, क्योंकि उनके उनका जो भाई इस बार आ ट्रांसफर रहा है, पॉलिसीज सांचो आ रहा है। है, सांचो आ रहा है अभी, गारंटेड है, आएगा वो।
इस बार बिगेस्ट साइनिंग उनकी सांचो ही होगी, गारंटेड है। वो पर तो अभी सांचो सांचो वो से है। भाई सांचो से नहीं सैंचो में बिका जा टच रहा नहीं है, रहा, वो नहीं मैंने बिका जा देखे रहा उसके मैचेस। डॉर्टमुंड में। जब तक लास्ट ईयर ग्लेजर्स काफी है सही खेला था मैनचेस्टर वो। यूनाइटेड में, अच्छा जब खेलता तक हूँ। जब तक ग्लेजर्स है मैनचेस्टर यूनाइटेड में, तब तक कोई कुछ नहीं कह सकता, कोई कुछ नहीं कह हाँ सकता। They need a चलो फिर, overall in their board to make something ओके happen. बैक टू यूरो प्रेडिक्शन। ठीक है, वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो। स्पेन फर्स्ट, राइट, कोई Spain, डाउट नहीं इसमें। no, अब Poland, Poland. आई थिंक स्वीडन विल टेक ओवर पोलैंड। Nah, नहीं यार, Lewandowski पोलैंड नहीं कर रहा है। भाई Lewandowski has had enough हाँ, नहीं, कि by not पोलैंड तो winning the आएगा दूसरी। Champions League and देखो I सारे नहीं, जने, वैसे अगर आई even थिंक इट्स गोना हैपन। यार मेरे ख्याल से तो स्वीडन, पोलैंड इजी, मतलब मेरे को तो ये भी लगता है कि पोलैंड में इवन अपसेट स्पेन टू बिकम द टॉप ऑफ द ग्रुप। वो यार तुम डिपेंड करता कैसे है कर रहे हो, तुम लेवेंडोस्की तो कोई कैसा खेल रहा है। शॉक दे ही नहीं रहे। देयर हैज टू बी अ शॉक और टर्न ऑफ द टेबल्स, राइट? आई थिंक दिस इज गोना बी दैट स्वीडन विल ग्रुप बीट एफ में देखे पोलैंड। शौक तुझे ना, ग्रुप एफ में हाँ, आने एफ में में। एफ में तो पक्का शॉक होने वाला है। एफ में तुझे देखो पक्का शौक मिलेगा नहीं, तुझे। आई मैं आई आई एफ में थिंक एक चीज पहले ही कर लेते हैं, बट मेरे ख्याल से पोलैंड का जो टीम है, दे हैव अ वेरी पिछले गुड में अटैक, दे हैव पिछले में मैंने अ वेरी बैलेंस्ड पिछले में डिफेंस एज यहाँ वेल। पे रंजन, मैंने तेरी बात मानी, यहाँ मेरी चलेगी। पोलैंड को बेस्ट थर्ड में ले लेंगे, ठीक है? यहाँ स्वीडन जाएगा, मुझे बहुत स्ट्रांग फीलिंग आ रही है। चलो अगर ठीक नहीं है, आया ना, मेरे ख्याल से हम तो हम अगले दिन स्लो। वो करेंगे। पहले मैच, स्वीडन के पहले मैच के बाद ना एक वो करेंगे हम, पॉडकास्ट, ठीक है? फिर ठीक है, देखते हैं। पक्का पक्का। ठीक है, हाँ और चलेगा इसको चलेगा। इसको इसको ये वाले प्रोडक्शन को लेके चलेंगे, ठीक है। हाँ, ये वाला ठीक है, दिखाएंगे इसे अब। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, ये भी दिखाएंगे भाई, ये क्या अरे मतलब है? इसमें ग्रुप एफ इसमें में जो मैं अगर तेरे को बोल रहा था, ग्रुप हाँ, एफ में एफ व्हाट में डू यू थिंक? दो मैचेस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत। एक वो हंगरी वाला मैच विद पोर्चुगल, और एक पोर्चुगल वर्सेस जर्मनी। ये मतलब ये तो दोनों ऐसे मैचेस होंगे। ऑल्दो आई गेस इस टीम से, तो इस ग्रुप से 1 2 3 तीनों ही क्वालिफाई कर जाएंगे, तो उनको उतना रिस्क होगा नहीं। बट इसीलिए मैं देखो बोल रहा हूँ हंगरी वाला मैच इसलिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हंगरी ने किसी को अपसेट कर दिया, तो एग्जैक्टली, हंगरी विल टेक दैट गेम थर्ड ओवर, स्पॉट, गेम ओवर। फिर एक का गेम ओवर होगा। दे ऑल थ्री नीड टू बीट हंगरी फर्स्ट ऑफ ऑल, बट ठीक है? कुछ भी अगर ये हो तीनों सकता है। करते हैं, दे हैव द चांस टू जस्ट, तो फिर नहीं, हंगरी इज अगर आउट अगर ऑफ वो द करते हैं फिर कंटेस्टेंट। तो वो इजीली दे विल क्वालिफाई फॉर द सेकंड राउंड। बट अब अगर हंगरी ने जिसको हराया, वो उसका पत्ता कटेगा। पहले तो और रिव्यू हाँ करते वो हैं जैसे पोर्चुगल इसका। हो सकता है, क्योंकि पोर्चुगल इज प्लेइंग हंगरी द फर्स्ट। पोर्चुगल की स्क्वाड के बारे में तेरा हाँ, ओवरव्यू क्या है, जिससे तूने अभी देखा हो? कैसे, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? देखो, नो डाउट, दिस आई गेस दिस इज द बेस्ट पोर्चुगल स्क्वाड एवर टू प्ले यूरो, राइट, नो डाउट, बाय फार। मतलब बाय पहले माइल, पोर्चुगल के स्क्वाड्स में क्या होता था कि उनकी डिपेंडेंसी होती थी क्रिस्टियानो रोनाल्डो के ऊपर, बट ट्रू ये वाले पोर्चुगल का स्क्वाड है जिसमें मैं अगर रोनाल्डो को ना भी खिलाऊंगा ना, फिर भी दे आर वन ऑफ द फेवरेट्स टू विन द टूर्नामेंट। ट्रू, तो वो जो Yeah, that's डेप्थ right. लाना स्क्वाड में विदाउट रोनाल्डो एज वेल, तो उसमें काफी मतलब वो तो है ही। बट अभी अगेन अभी अगर स्पेन के वो अगेंस्ट उन्होंने 4-4 आई थिंक 4-3-3 खिलाया, राइट? यार मुझे लगता नहीं है कि रोनाल्डो मतलब उसके साथ खेल सकता है, जॉ फिलिक्स के साथ। दे ही नीड्स अ टारगेट मैन लाइक आंद्रे सिल्वा। अगर 4-4-2 खेले ना, दैट वुड बी मच बेटर फॉर देम। ये तो कोच के एंड आई गेस ओपोनेंट्स के ऊपर भी डिपेंड करेगा कि क्या फॉर्मेशन खेलते हैं, क्योंकि और उसका मैंने सीजन भी तेरे को अच्छा पहले है। भी, अकॉर्डिंग टू मी, मतलब पोर्चुगल का जो पूरा टूर्नामेंट है दैट विल बी डिसाइडेड बाय ब्रूनो फर्नांडिस एंड नॉट क्रिस्टियानो रोनाल्डो। हाउ ब्रूनो फर्नांडिस डिक्टेट्स द मिडफील्ड विल डिसाइड पोर्चुगल कितना आगे जाता बोथ हाउ, तो ऐसे तो मोराटा से है। हाई, एंड भाई and बोथ आर and इम्पोर्टेंट, द मोराटा फिनिशर and एंड इसलिए and लेके आ रहा क्रिएटर। दूसरा। नहीं also वैसे Ruben Diaz also। इसने कहा ना कि कितने चांस, मतलब स्पेन ने जैसे 7-8 चांस बनाए, दे वर नॉट एबल टू फिनिश। तो वन क्रिएटर एंड वन फिनिशर, दे नीड टू डिटरमिनेटर प्लेयर्स जो फिनिश कर सके। चाहे इट कुड बी आंद्रे सिल्वा, इट कुड बी डियागो जोटा, पागल है वो, कहीं से भी कुछ हेडर मार रहा है वो, 5 ना 6 5 मेरे 7 मेरे फुट ख्याल का हो गया। से डियोगो जोटा का तो फिर भी इस स्टार्टिंग 11 में तो मैं जगह नहीं देखता। ही विल कम एज अ क्यों? सब ओनली। हाँ, मेरे what हिसाब is से ही शुड your कम एज अ front three? सब। तेरे फ्रंट थ्री क्या है? अगर मैं 4-4-2 खिलाऊं, तो माय फ्रंट टू विल बी रोनाल्डो एंड एंड्रे सिल्वा, एंड वो तो देन यू हैव टू फिट जाओ फेलिक्स आल्सो इन द 11। सो अगर वो एक थोड़ा ट्रिकी 4-4 पार्ट हो जाता है। अगर 4-4-3, तभी तो 4-3-3 खिला रहा है ना वो।
क्योंकि उसमें कोई भी मेरे ख्याल से 4-3-3 ही खिलाएंगे, 4-3-3 खिलाएंगे, उससे रोनाल्डो और जॉ फेलिक्स दोनों फिट होते हैं टीम में, एंड दे गेट दैट ब्रूनो फर्नांडिस का जो एग्जैक्ट फेवरेट पोजीशन है वो अपने उस पोजीशन में खेल सकता है। सेंटर अटैकिंग मिडफील्डर भी नहीं, अगर वो बात करें तो केविन डी ब्रुयने को बोल सकता हूं मैं सेंटर अटैकिंग मिडफील्डर। इसमें तो सेंटर फॉरवर्ड टाइप्स मान ले कि वो रोल सेकंड स्ट्राइकर वैसा बना, बट उसका ऑफ द बॉल मूवमेंट इज बेटर देन केविन डी ब्रुयने, बट ऑन द बॉल केविन डी ब्रुयने के जो पासिंग है वो ठीक हो गया क्या? हां वो है, आई गेस सो आ जाएगा नहीं है मैं तो बेल्जियम को सपोर्ट कर रहा हूं इस बार, तो आई होप बेल्जियम है वही जीतेगी। बीस्ट स्क्वाड यहाँ था ना बेल्जियम, उसमें तो इनका तो ग्रुप भी बहुत इजी था, तो हमने इतना डिस्कस नहीं कर पाए। मेरे ख्याल से यहाँ पर स्टिल फ्रांस हैज द टीम, जल्दी फ्रांस दे हैव द बेस्ट स्क्वाड इन दिस होल टूर्नामेंट, क्योंकि अरे फ्रांस का जो काउंटर अटैक होता है ना वो यार मतलब काफी सही होता है वो। द थिंग इज जैसे अभी जब लास्ट 2 मैच हुए थे ना पोर्चुगल वर्सेस फ्रांस, एक हुआ ड्रॉ, ठीक है, एक में कांटे ने गोल मारा, जीत गए, ठीक है। सो पोर्चुगल हैज बीन गिविंग टफ फाइट टू फ्रांस, मतलब फ्रांस चांस भी नहीं बना पाई, एम्बापे वाज टोटली मार्क्ड इन दोस गेम्स। बट जब मैंने उनका मैच देखा स्पेन से, सो दैट वाज लाइक क्या है, मतलब दे आर टेकिंग देयर टाइम टू जेल, मे बी वो उसका इशू है, बट आई एम वेरी श्योर कि 1-2 मैच के बाद पोर्चुगल विल जेल थ्रू, आई आल्सो बिलीव दैट पोर्चुगल विल इंडिविजुअल क्वालिटी बहुत है तो कम सेकंड, मतलब ये बहुत ही मतलब सबका ये प्रेडिक्शन होगा कि फ्रांस, पोर्चुगल, जर्मनी एंड हंगरी, बट अगेन यस वो जो पहला मैच है पोर्चुगल वर्सेस हंगरी बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रांस में क्या लगता है कि मतलब हु इज द मैन टू वॉच? ऑब्वियसली मैं इस यूरो में आई गेस बेंजेमा भी का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल। हां वो भी सही है, क्योंकि बट आई थिंक Benzema has had the best season for himself in Madrid, और हाँ obviously the main man is Mbappe, no doubt, and Pogba and Kante in the midfield. Their team is perfect. Like they have the best defense, they have the best midfield, they have the best attack. आधा ग्राउंड तो कांटे कवर कर क्रिस्टियानो लेगा। रोनाल्डो एंड ब्रूनो फर्नांडिस, ये दोनों जने बहुत इंपॉर्टेंट है। जर्मनी में आई थिंक द स्टैंड आउट प्लेयर इज, टेंशन लो, टीमो वर्नर नहीं कहने वाला, मान तो चेल्सी फैन है तुम, इट्स गोना बी जोशुआ किमिच। अरे अगर वर्नर को खिला देंगे ना वो देखिए तो Kimmich, भाई even Goretzka will be also very important for Germany, but यार किमिच का जो मतलब किमिच का जो एग्रेशन है ना, मतलब वो बंदा हर एक पार्ट में अच्छा खेलता है। मेरे को फाइनल थर्ड जर्मनी भी आ जाता है और वो आगे भी होता है वो, बिल्कुल बेस्ट बॉक्स टू बॉक्स मिडफील्डर राइट नाउ पीरियड। लाइक जर्मनी का जो पोजीशन जो बोटैंग यूज करता था, बोटैंग तो खेलेगा नहीं, तो उसका जो सेंटर बैक वाला पोजीशन जो फिल करेगा, एक तो उनका हमल्स विल बी वन ऑफ द सेंटर सीवीज, बट हु विल बी द सेकंड सीवी फॉर देम, दैट इज अ क्वेश्चन। आइदर इट विल बी निकोलस सूले और इट हैज टू बी गिंटर, इन दोनों में से एक, नो मेरे ख्याल से ये दोनों में से एक खेलेंगे। सूले बहुत स्लो है यार, अगर फ्रांस के साथ मैच हुआ तो मुझे लगता है इतने में एम्बापे 4 चक्कर काट ले, काउंटर अटैक में इफ अगर वो इवन पोजीशन होल्ड करते भी है जर्मनी, काउंटर अटैक में वो खुल जाएंगे, तो देन उनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। आई थिंक अगर सूले आया भी ना तो आई थिंक वो रोल मिलेगा किमिच को या गोरेट्स्का को कि जब हो तो उसको एक्स्ट्रा कवर दे, यू नो। हां वो तो होगा ही, बट उसमें और भी इसमें हैंसी फ्लिक इज नाउ द न्यू जर्मन कोच, तो उसको भी कुछ कह नहीं सकते, ही इज द बेस्ट कोच अप टिल नाउ, स्टिल अनटेस्टेड इन इंटरनेशनल वाटर्स। देखना पड़ेगा कैसे जेल कर पाता है। तो पर एक बात बता मेरे को, पूरा बायर्न म्यूनिख का टीम इज ऑलमोस्ट जर्मन टीम, सो नो बट उसके अगर सिस्टम में देखा जाए, हां लेवेंडोस्की, वो क्या नाम है उसका, अल्फोंसो डेविस, he will lack the pace of Davis, man. But हाँ still I fancy Germany, but Muller तो है ना उसके पास, तो कह रहा मुलर है तो सब सही है। देयर उनका जो ट्रायो का जो मिडफील्ड होगा, किमिच, गोरेट्स्का एंड मुलर, वो तो प्रॉपर बायर्न मिडफील्ड है, so they will have that chemistry with them, and especially with Hummels and Sule, Gnabry भी तो है उनके पास, साने भी है उनके पास, अटैक को साने, ग्नैब्री एंड वर्नर होगा मेरे ख्याल से मोस्ट लाइकली। ये जानबूझ के लगता है मुझे, बायर्न वाले वो करते हैं ना, सारे जर्मन प्लेयर ले लेते हैं ताकि इंटरनेशनल में, तो तभी तो चेल्सी वेंट फास्ट एंड टुक वंडर, नहीं तो वंडर भी बायर्न म्यूनिख में होता। एग्जैक्टली।
और फिर आया फोर्थ पे हंगरी। आप बताओ प्रिडिक्ट द 4 बेस्ट थर्ड। इसमें दिस इज एक तो पोलैंड, जर्मनी जर्मनी आर पोलैंड प्रीटी ऑब्वियस। इसमें से नाउ आई यूक्रेन। गेस स्कॉटलैंड और आप वेल्स बताओ में से एक होगा। व्हाट डू यू थिंक? स्कॉटलैंड में मतलब आई ऋषभ क्या गेस लगता है? स्कॉटलैंड होगा। गैरेथ बेल गोल्फ खेल के कर ले जाएगा नहीं आगे या नहीं? वेल कर भी सकता है यार, मतलब भाई पागल है वैसे वो कह नहीं बंदा। सकते कुछ। अपने अरे दिन पे मतलब पता वो है अपनी बाईसाइकिलें टीम के लिए मारता था। काफी सही खेलता है, पता है वो, मतलब जब खेलता है। कहता था ना वो क्या था ऐसे लिखा हुआ, वेल्स गोल्फ मैड्रिड इन दैट ऑर्डर। मतलब कौन हाँ हाँ, करता है तो यार कर ऐसा, ले। मतलब बंदा अलग ही लेवल का है। लेट्स लेट्स गो विद वेल्स देयर। आई थिंक लेट्स वेल्स, गो या विद हाँ। वेल्स। लेट्स गो विद। चलो भाई तो दिस नेक्स्ट इज स्टेज। आवर फर्स्ट राउंड, तो दिस विल आई अब गेस अब कम फॉर द अब फर्स्ट राउंड ऑफ मैच कब है 16। इसका? अब आएगा मजा। हम्म। फर्स्ट मैच लेट्स कब गो है? फॉर राउंड ऑफ 16। फर्स्ट 2 दिन 11th। बाद, 11th को है। ना 3 दिन या बाद। बेसिकली या, बट अभी 12 बजने ही वाले तो हैं। सबसे पहला है बेल्जियम बेल्जियम पोलैंड। वर्सेस आई पोलैंड। हैव नो डाउट इन दिस। हाँ, इट्स पहली एन पोलैंड मैच इजी कैन में। वन। कॉज। भाई देखो, बेल्जियम कैन चोक, ठीक है। पोलैंड कैन बीट बेल्जियम, व्हेन बट आई वुड बेल्जियम गो फॉर जापान से चोक बेल्जियम। हो गई थी, तो पोलैंड तो फिर भी बेटर टीम है। आई एम नॉट, नो डिसरिस्पेक्ट ओह टू जापान, राइट। बट जापान। भाई डिसरिस्पेक्ट, उन्होंने दिल जीत लिया था सब। अरे इट वाज जयपान वाले मतलब अमेजिंग यार। काफी सही खेले थे वो। बट हाँ, नेक्स्ट क्वार्टर फाइनल में दे डोमिनेटेड ब्राजील, एंड देन दे चोक्ड विद फ्रांस। किससे हारे थे? फ्रांस से आ रहे थे सेमीफाइनल में, एंड बट वो ऐसा था कि हम्म। फ्रांस के अगेंस्ट इट वाज अ वेरी क्लोज मैच। सो गॉट आई इट। या बेल्जियम विल गो फॉरवर्ड। ऑस्ट्रेलिया में आई इटली विल गो, हाँ, इट विल बी अ वेरी गुड क्वार्टर फाइनल, बेल्जियम वर्सेस इटली। इटली आर द डार्क हॉर्सेस ऑफ दिस टूर्नामेंट। भाई उनकी स्क्वाड स्क्वाड को छोड़, देयर मिड इज सो गुड। लोकेटेली, ठीक है। उनके पास जॉर्जिनियो है, एक बंदा और है उनके पास। हाँ, बरेला। बरेली, बरेला। तीनों जॉर्जिनियो ती, पीछे पास देता है वो। तीनों मतलब गजब है। मोस्ट डिमांडेड मिडफील्डर्स अभी तक के। जैसे मैंने तुम्हें पहले कहा था, जॉर्जिनियो इज वेरी अंडररेटेड इन चेल्सी आल्सो। वो उसका काम यस अगर यस। जॉर्जिनियो निकाल दो, चेल्सी सिस्टम वुड नॉट वर्क, चाहे कोई नहीं हाँ, भी वो ऐसा हो। भी तो कुछ नहीं है। मतलब नहीं, ऐसे ही ठीक है, बट हमेशा ऐसे हम ये देखते थे कि कांटे एंड जॉर्जिनियो वर द बेस्ट बेट फॉर चेल्सी जब भी वो जीतते थे। राइट। और इंटर मिलान का सबसे बेस्ट मिडफील्डर था निकोला बरेला, विदाउट एनी डाउट। और वो बंदे ने जब जुवेंटस के हम्म। साथ मैच उन्होंने खेला था, जब स्पेशली भाई इवन बंदा अनप्लेएबल था। इवन इवन इंसिनिया एंड इमोबिले विल हाँ, आल्सो बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। इन इमोबिले बहुत अच्छा। इंसिनिया इज आई थिंक स्टिल द बेस्ट प्लेयर। और इनका डिफेंस तो चलो, इटली डिफेंस, देयर इजंट अ मेरे बेटर हिसाब से ऑप्शन देन। उनका डिफेंस नाउ इज अ बिट ओल्ड, बट हाँ ठीक है, मतलब बट स्टिल डिफेंस एक्सपीरियंस है ना। एक्सपीरियंस टूर्नामेंट्स रखते हैं। ऐसे, हाँ, अगर आपको लीग जीतनी है तब चीजें आती हैं कि हाँ भाई बंदा फिट है, फिटनेस है। बुड्ढे मतलब जो है उनको एज्ड है, वो उनको प्लेयर उनको खेल पाएंगे नहीं। उनको चाहिए था कि क्या कहते हैं, डिलेक्ट जो नीदरलैंड छोड़ के इटली का हाँ, वो स्विच कर ले, तो उनका परफेक्ट डिफेंस हो जाता। डेलिक डेलिक गोल्ड है भाई। ये तो फ्रांस इजी पे, अगर गैरेथ बेल पागल ना हो जाए तो इट्स वेरी। नहीं, जितना भी पागल हो जाए, फ्रांस के 11-11 पागल हैं। दिस क्रोएशिया विल बी वेरी स्वीडन, वेरी वेरी जूसी जूसी फिक्सचर। दोनों में से कोई भी जीत सकता है। आई विल गो फॉर पेनल्टीज ओवर हियर, एंड whoever wins in the penalty will go through. I तो guess हूएवर विन बताना। Croatia will pip Sweden in pen. क्रोएशिया जाएगी। I guess Croatia is a better team compared to Sweden, but हाँ मतलब although they are off form, but मेरे ख्याल से Croatia will pip. हाँ, वर्ल्ड कप का फाइनल तो यहीं पे हो गया। वही तो मेरी करवाना था। प्रेडिक्शन इतनी सही नहीं है, तो मैं सुन रहा हूँ तुम्हें, तुम क्या कह रहे हो। मतलब मैं जब स्पेन भी एंड प्रेडिक्ट यूक्रेन। करता हूँ मेरी गलती हो जाती है। ऐसा है क्या? तो तुम प्रिडिक्ट करना, हम दूसरा चूज कर लेंगे। इजी। स्पेन मतलब अपनी यूक्रेन फेवरेट टीम को चूज करूंगा ना मैं, तो फिर वो हार जाएगी फिर। स्पेन हाँ, यूक्रेन तभी तो इट्स हमारी अगेन अ प्रिडिक्शन सही हो जाए। सिंपल इसमें मैच होगा कौन? आई गेस। स्पेन। Spain should win. Spain should win.
अगर with the pace मोराटा they खिला have. दिया तब डाउट है थोड़ा सा, बट फिर तो ओ बाकी यार सही अब है। हाँ, पूरे यूरो लोड का लोड these two मोराटा। matches will be the आई थिंक most मोराटा important अगर matches. पेनल्टी शूट आउट में गया तब भी मिस कर देगा। तब एक ऑफसाइड नहीं हो मीम सकती बट चला ना. हुआ था, मतलब नहीं, बट गोलकीपर ना ये है अपने कि फोन पे बात कर रहा है, तो अब वो बोलता है वेट बेबी, काउंटर अटैक इज कमिंग, तो कहता है वेट देयर इज मोराटा ओवर देयर, यू कैन कंटिन्यू टॉकिंग। वहां से बहुत अच्छे। होती है। बट अगर देखा जाए मोराटा, यार पता नहीं, ही इज लाइक अ अरे वेरी सही गुड भी है। प्लेयर, बट ही इज वन ऑफ द पर्सन हु कांट फिनिश हिज डिनर। बॉल पे बहुत अच्छा, वो होल्ड कर लेगा, ड्रिबल्स मार लेगा, देखा पास कैसे निकाला था आउटसाइड द फुट, वो विनीसियस के स्पेन साथ उसको वाले। रहा है उसको क्या मोराटा मैड्रिड को में? मोराटा शुड, अगर जो कोई भी अगर स्ट्राइकर गोल नहीं मार पा रहा तो उसको ना जिरू को देखना चाहिए. जिरू इज वन सच स्ट्राइकर जो उतने गोल नहीं मारता बट वो होल्डिंग प्ले बहुत अच्छा करता है. तो वो क्या करता है, अब सारे डिफेंडर्स को अपने पास खींच लेता है एंड दैट्स व्हाई ट्रू। एम्बापे और ग्रीजमैन को इतनी जगह मिलती है. तो अगर मोराटा नहीं कर पा हम्म। रहा, ही शुड आल्सो ट्राई समथिंग लाइक दैट. मतलब ग्लोरी में ना जाकर ही कैन यूज सम ब्रेन एंड बी लाइक जिरू. पर जिरू ने मोराटा मुझे वैसे लगता है करेगा नहीं वर्ल्ड ना कप वो। में बहुत कम शॉट ऑन टारगेट थे, फिर भी ले लेवल जीत जिरू एंड का ही वाज आई गेस ही डेट्रीमेंटल। डिड, हाँ उसका एक भी शॉट ऑन टारगेट नहीं था मतलब मेरे ख्याल से. ग्रीज बट ग्रीजमैन वाज लिटरली प्लेइंग ऑफ हिम हाँ तो बट जिरू सारा। वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर फॉर देम इन वर्ल्ड कप क्योंकि वही होल्ड चलो करता था अब उनकी. हम्म। दिस वन, यहाँ पे द सबके मोस्ट तोते उड़ बिगेस्ट, जाते हैं। इस बिगेस्ट मैच फिक्सचर का इन दिस सबसे, गाय, इस मैच का सबसे 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 राउंड ऑफ इम्पोर्टेंट 16 बात का। पता है क्या है? सबसे हाँ। इम्पोर्टेंट बात है इस पिक्चर का, ये हम्म, वेम्बले में होगा. वो एंड दैट्स इज द मेक्का ऑफ फुटबॉल। और आई गेस क्राउड्स तो अलाउड है इस यूरो में. हम्म। तो वो माय बहुत गुडनेस। इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करेगा विद अ फुल वेम्बली स्टेडियम अगेंस्ट पोर्चुगल. या पोर्चुगल विल बी हैविंग द नहीं, बूज no ऑफ no देयर no, लाइफ. listen, no, listen, as I read, 50-50 हम्म। पार्ट्स है हर एक वेन्यू पे, 50-50 टिकट्स डिवाइडेड है, हाँ चाहे बट कोई भी स्टिल हो जाए कुछ मतलब भी है। सब स्टिल इंग्लिश फैन विल बी सब मोर देन पोर्चुगल फैन इन वेम्बली. हाँ, इंग्लिश में सही होंगे, ज्यादा ही होंगे इंग्लिश तो। तो हाँ मतलब इट डिपेंड्स। पोर्चुगल को इंग्लैंड में नहीं, इफ अगर कोई कहीं और मैच होता है ये, आई वुड हैव सेड दैट पोर्चुगल विल विन, बट इन वेम्बली आई गेस इंग्लैंड विल गो थ्रू But पोर्चुगल. you're forgetting one thing. There's a certain person in this who loves to get booed, and he plays off the criticism on the pitch. हाँ हाँ, अरे नहीं बट इंग्लैंड ठीक की है टीम वो मैं काफी मानता हूँ. डेवलप हो गई है पिछले टाइम बट से। आई गेस मतलब आई देख फुटबॉल वाइज आई थिंक मतलब बोथ आर मतलब दे बोथ हैव वेरी गुड प्लेयर्स इन देम. क्योंकि क्योंकि यहाँ इंग्लैंड पे के एक पास ऐसा भी बंदा है काफी अच्छे जिसका प्लेयर्स हैं. कैंप नाउ में रिकॉर्ड इज लाइक, वहां पे लोग मतलब दे वांट टू लाइक हाँ बट किल क्रिस्टियानो बट रोनाल्डो स्टिल परफॉर्म रोनाल्डो देयर। अरे रोनाल्डो हैरी विल नॉट केन का गेट सबसे बूड आई एम सही श्योर. सीजन गया है इस बार वाले। नहीं बट आई थिंक रोनाल्डो. ट्रेंट के जाने से ना, दे आर हैंडीकैप्ड लिटरली, बिकॉज नहीं दे रियली मेरे डोंट ख्याल हैव से तो दैट पर्सन मेरे टू। मेरे मैं अगर अगर मेरे से पूछो तो ट्रेंट से बेटर तो ट्रिपियर इज देयर बेटर बेट फॉर आरबी दिस सीजन बिकॉज ही हैज बीन अ वेरी गुड फॉर हाँ, एथलेटिको मैड्रिड एंड सीबी. और जो द साउथगेट ने जो पिक करा है, ही हैज पिक्ड रीस जेम्स एंड वन मोर एंड काइल वॉकर एज देयर आरबी. तो उनमें से मतलब इंग्लैंड विल प्ले 5 at back for sure. They will play 3 and the 2 holding DMs. So it will be very tough to break It, England. this is But and it is gonna be very tough to break Portugal as well. You know, Ruben Dias, even Jose Font and Pepe. तो ये पता, everyone had the best season of their life. हाँ मैं All these मानता हूँ three मतलब people. they बट all had a good स्टिल season. But इंग्लैंड गना विन। मेरे ख्याल से वेम्बले में इंग्लैंड will go through. मतलब England are अगर ये कोई वेम्बले दिक्कत में नहीं नहीं होगी होता उन्हें। then ना, Portugal. I believe अरे इंग्लैंड को कोई England are दिक्कत ही नहीं one of होगी। the biggest chokers. अगर तो वर्ल्ड का पिछला देखे तो कोई भी बड़ा फिक्सचर उन्होंने नहीं अरे किया. The हाँ उसके तो बाद first big उन्होंने team they काफी matched, they lost. हाँ The first big team they matched, they lost. अरे उस Literally. टाइम पे कुछ मेरे और था, अभी माउंट भी आने मेरे के हिसाब बाद से काफी सही थे ऑब्वियसली गेम पे। मैं तू तो पोर्चुगल को ही लेके जाएगा आगे बट Because नहीं, मेरा आर्गुमेंट ये है कि इंग्लैंड्स नॉट द बेस्ट स्क्वाड एवर वर्सेस पोर्चुगल्स बेस्ट स्क्वाड एवर. तो बात बट इन यहाँ आ वेम्बले जाती है. बट इंग्लैंड इन की भी अगर सही तू है, इतना भी बेकार नहीं है वो। इंग्लैंड कैसे? इंग्लैंड की आई आई मतलब मैं मानता हूँ कि दे हैव अ वेरी यंग स्क्वाड बट
उनके भी हर एक बंदा ऑन फॉर्म है. मतलब फिल फोर्डन इज वन ऑफ द hottest property in football right now. Foden I can Mason Mount understand. is also Mason Mount भी है is उसके बाद. on top of his form. उनका जो लैक होगा वो होगा जो जॉर्डन हेंडरसन या फिर जो भी वो खेलेगा, क्योंकि दे डोंट हैव दैट प्लेयर फॉर दैट रोल. उनके पास मैं जो पहले भी तेरे साथ बात हो रही थी, तेरे साथ जो बात हो रही थी, तो प्रॉब्लम फॉर इंग्लैंड क्या है कि इंग्लैंड के पास एक पोजीशन के लिए काफी सारे प्लेयर्स हैं. वो फोर्डन एंड जो क्या कहते हैं मेसन माउंट टाइप प्लेयर्स, दे हैव मोर ऑफ देम. Even Sterling can also play the same role. Sort of Sterling खेलेगा तो नहीं फिर तो खिलाएंगे अभी. स्ट्रेट अवे पिक है. जो हमने देखा चेल्सी में अरे वो क्या हुआ. सही खेलता है बट फाइनल में वो जेम्स में से काफी Sterling लोग की क्या डिसीजन मेकिंग बेटर है. but the England में Sterling will not play as center forward or striker. We will go back to left wing because Kane will take the spot for ST. और तो वो एक वो हो सकता है, बट मतलब ये दिस विल बी द मोस्ट इम्पोर्टेंट गेम ऑफ द टूर्नामेंट. मतलब इवन मतलब फाइनल से भी ज्यादा मैंने जैसे पहले कहा था ना कि पहले कहा था कि एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, हाउ मेनी चैंपियनशिप विनर प्लेयर्स योर टीम हैज. मतलब फोर्ट जीत के आया और पेपे अभी जीत के आया, ठीक है, और क्या नाम है उसका, जोआओ कैंसेलो, बर्नार्डो सिल्वा, आंद्रे सिल्वा हैज वन ऑफ द बेस्ट सीजन, जोआओ फिलिक्स ला लीगा जीत के आया, रेनाटो सैंचेज लीग 1 जीत के आया. तो भाई इतने बंदे हैं ना उनके पास, हर एक लीग का बेस्ट 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 प्लेयर एट एवरी पोजीशन. और अगर तुम इंग्लैंड को देखो एक तो साथ नहीं, प्रॉब्लम क्या है उनका पोर्चुगल का, क्योंकि इनमें से कोई भी एक साथ नहीं खेला कभी. मतलब अभी सिर्फ मतलब ऐसा कोई टीम नहीं है कि पोर्चुगल में कि एक क्लब से 2 4 5 बंदे हो, जो कि इंग्लैंड के पास है, जो कि जर्मनी के पास है, जो कि फ्रांस के पास है. बट पोर्चुगल के पास वो चीज नहीं है कि मैं मानता हूँ उनके हर एक पोजीशन एज अ चैंपियन विनिंग टीम का कोई बंदा है, बट वो आप मतलब तो कोई भी मतलब इवन बर्नार्डो सिल्वा और मेरे ख्याल से बर्नार्डो सिल्वा और कैंसेलो को छोड़कर कोई भी 2 बंदे ऐसे नहीं है जो सेम टीम से हो, जो विनिंग टीम से आ रहे हो. डियाश, रूबेन डियाश, वो भी रूबेन उनके साथ वो है. ट्राई आउट जो हो गया, रूबेन डियास, कैंसेलो एंड बर्नार्डो सिल्वा. Any But other I think day, I will say Portugal. I think England is over reliant on Harry Kane to perform. अगर हाँ, Harry वो तो Kane is नहीं, marked ऐसा by, भी नहीं है, मान लो रूबेन डियाश marks Harry Kane, it's gonna be big problem for. मेरे हिसाब से तो ट्रेंट के ना होने से they are मतलब already according leading to the my season. prediction, Harry Kane will win the Golden Boot again this time. He could, मतलब अगर इनका ग्रुप देख तो कितना वो है, वहीं पे सारे मार सकते हैं. पिछली बार भी तो यही हुआ था वर्ल्ड कप में. बट मैं तो देखो मैं करूंगा, पागल हो रहा है इस बार, वो भी जीत सकता है. नहीं, मैं पोर्चुगल को पिक करता है इन एनी अदर डे, बट क्योंकि ये वेम्बले में हो रहा है, आई डाउट पोर्चुगल विल बीट हिम. आई डोंट थिंक सो वेम्बले का फिक्सचर इतना बड़ा वो इस पे इंपैक्ट नहीं, करेगा. मतलब So I'm कहीं भी going, होता है, I'm I would going have for it. I've picked done it. England. I've done it. Let's go forward. मतलब यार मैं हम तो कहीं भी होता है, I would have picked England. मतलब हम बिगेस्ट प्लेयर आगे को बंद ऐसे नहीं करके. निकाल सकते यार इस जगह पे तुम. What are you doing, man? Guys, you can't do He is that. not the biggest It's player illegal. anymore. He is not भाई the biggest player anymore. name wise he is still the biggest player. हाँ, but still मतलब बाकी तुम I क्या doubt सकते हो? मतलब इवन हाँ, on the earth, but कुछ ऐसा मैचेस ऐसे universe में होंगे तो जहाँ पर वो पूरा 90 मिनट्स भी नहीं करेगा. He would be subbed because there are players who can play better in that left wing role if he plays in left wing. But still जैसे मतलब left wing में even I लास्ट will यूरो say में याद है that वर्सेस नहीं, ये बेल्स बेस्ट प्लेयर जुवेंटस लास्ट में भी यूरो था में इस 4 बार. साल भी तो हो मतलब गए. नहीं, ये बेस्ट प्लेयर जुवेंटस में भी खेला इस बार. नहीं, देख he won the रोनाल्डो Serie A golden boot. रोनाल्डो को अगर खेलना है पोर्चुगल में, he has to play as striker, he can't play wing. He has to play as striker. तो अगर वो 4-3-3 खिला रहे तो वो स्ट्राइकर नहीं खेलेगा. Then he will play wing. आई थिंक आंद्रे सिल्वा खेलेगा स्ट्राइकर, क्रिस्टियानो खेलेगा लेफ्ट विंग, और वो होते होते 4-4-2 हो जाएगा करेगा अटैक में. बट आई थिंक वो आ जाता है क्रिस्टियानो बीच में, आएगा वो अंदर, देखता भी आएगा नहीं है. अंदर. Ronaldo has to play as striker. चलो नीदरलैंड वर्सेस जर्मनी. आई फैंसी इसमें I नीदरलैंड. guess no, I guess Germany will play Netherlands easy. व्हाट डू यू थिंक ऋषभ क्या लगता है? अरे नीदरलैंड भी VVD काफी is सही still है, not but there for Netherlands, ना? बट डेलिक्ट नहीं इज है देयर, वो. ही इज अ बीस्ट. But हाँ, but Virgil नहीं है ना? Yeah, man. They have Germany will I they have win, think given I guess. snacks. I go for Germany as well.
I go for Germany as well. But I hope if टीमो वर्नर ने गोल मारा भाई कल, बट मैं इतना खुश वो हुआ, मैं कहा जर्मनी के भाई लिए गोल मारता है, नहीं नहीं उसको नहीं, उसने चेल्सी के गोल साथ दुश्मनी है, उसने उसको गोल चेल्सी के मारा, साथ दुश्मनी है। उसने गोल अरे मारा, चेल्सी मेरी का टीम की, ऑफसाइड हो जाता, पता नहीं एक तो क्या करता वो, देख अरे भाग सुनो चले। तो, उसने गोल मारा, मैंने टीम मैच उस देखा 7-1, और अरे जब मैंने टीम रैंकिंग देखी 138, तो मतलब इंडिया से भी 30 प्लेस से पीछे, मैं कहा फिर ठीक है भाई, उसमें भी एक ही मारा मैं कहा वार्नर ने, चलो एज अ सब्स्टिट्यूट आया था, पर चलो ये थोड़ा कॉन्फिडेंस तो 138 आया ये था। कैसे खेल सकता है फिर? इंडिया भी, मतलब इंडिया भी खेल सकती है क्या जर्मनी के साथ ऐसे तो? भाई यूरोप में हाँ, नहीं है ना। फिक्चर्स फ्रेंडली कर सकती है। हाँ बट वो डिपेंड करता है, वो यूरोप वाले यूरोप से खेलना चाहते हैं फीफा में नहीं ज्यादातर। वो खेलते थे हम, फीफा में भी तो एक बार फिक्चर्स आते थे। बायन खेली थी इससे, इंडिया से, आई थिंक नहीं, हम 4050 आ रहे थे। बांग्लादेश से खुश हैं अभी, मतलब इसमें मेरे जर्मनी ख्याल से से नहीं टर्की टर्की खेला विल अभी। विन। टर्की डन, ओके, टर्की हैज अ गुड स्कोर। टर्की ऋषभ विंस। एग्री, टर्की। यस। चलो भाई अब आए द फोर बिग क्वार्टर फिक्स, बेल्जियम इटली। स्टिल बेल्जियम यार ये मेरे ख्याल बहुत से टफ मेरे टफ होते जा रहे हैं ना आगे आगे। मेरे ख्याल से इटली विल बीट जो बेल्जियम दिस टाइम। You नो, seriously think so? ही वॉन्ट। There's no doubt. No, man. ये हैव यू बेल्जियम सीन नहीं, लुकाकू, बेल्जियम मतलब लास्ट मैच में वो, मैं मतलब ब्रो, काफी सही हो लुकाकू, गया। नहीं, मेरे को नहीं, बेल्जियम लुकाकू, बेल्जियम बेल्जियम लुकाकू, अगर में। करेस्को, हैजार्ड और करेस्को देखा, हाँ करेस्को देखा कैसे हाँ, खेल रहा था इस हाँ सीजन, हाँ हाँ। तो ठीक है वो पता है बेल्जियम के साथ प्रॉब्लम क्या है? हैजार्ड पता नहीं बेल्जियम खेलेगा नहीं, थॉर्गन हैजार्ड बेल्जियम खेल रहा अच्छा। बेल्जियम बेल्जियम फ्रांस से क्यों हारी थी? क्योंकि बेल्जियम का जो मेन लाइक देयर डिफेंस का जो मेन बंदा था, क्या नाम था उसका, आई गेस मुनियर। अल्डरवेरल्ड। नहीं, टॉमस मुनियर वाज प्लेइंग रियली गुड, उसको येलो कार्ड मिला था अगेंस्ट ब्राजील, सो ही वाज नॉट एलिजिबल फॉर फ्रांस। तो सेम चीज बेल्जियम के साथ इधर भी हो सकती है, लाइक अगर उनका जो डिफेंस है ना बेल्जियम का, अगर उनमें से एक भी प्लेयर लाइक कोई भी ऐसा हो कि जिसको येलो कार्ड में हो एंड समथिंग जो खेल ना पाए, तो उनके पास वो बैकअप नहीं है टू मैच दैट सेम क्वालिटी। अगर इवन इटली जीती, ऑल्डरवायरल्ड दिस और इज, वर्टॉगन भी, इवन अगर इटली डेंडोकर भी, जीती मतलब दिस इज गोना बी अपसेट राइट, यस, बिकॉज people are gonna take obviously Belgium because Belgium is ranked the number 2 quality. or number 3 right now. So अरे should we go for And Italy? और Belgium will be without Eden Hazard at his prime. मतलब हो सकता है Eden Hazard का यूरो हो and he again comes back to form, and फिर भी अच्छी Madrid अच्छी fans should क्वालिटी है hope, यार उनके पास, अच्छी क्वालिटी है मतलब उनके पास। अरे मैड्रिड के लास्ट मैच जितने में भी सही फैंस खेला हैं, था वो, they should थोड़ा hope टाइम के that लिए आया था। Eden Hazard should be back in form in बट this वही केस ना हो 2020. वर्नर वाला कि जर्मनी में गोल मारे और उधर, चलो लेट, नहीं, वहाँ पर यार तो आई एम ना, आई एम गोना टेक बेल्जियम, आई एम श्योर ऑफ इट। Yeah. बट इटली यार, इटली कैन डू इट, दे हैव ऑल द गन्स, हाँ, आई एम मतलब गोना चूज इट, odds are लेट्स on गो। Belgium, but सॉरी I ऋषभ, also think सॉरी, इटली के जितने No, मतलब no. मैंने सेरिया क्लोज से देखी है, आई हैव सीन देयर प्लेयर्स एंड उनका मिड यार, आई थिंक दे हैव वन ऑफ द बेस्ट We'll मिड्स talk इन यूरोप। about it after the match. You श्योर can श्योर choose श्योर anything श्योर, you want. ठीक है, टेक अ स्क्रीनशॉट है, चलो। फ्रांस Yeah. वर्सेस क्रोएशिया में दिस वुड बी अ France. सिंपल दिस फॉर इज, फ्रांस। पिछले वर्ल्ड कप में आई वाज हैविंग अ होप कि शायद क्रोएशिया अपसेट पुल कर दे, अरे और दो वाज क्रोएशिया काफी डिफिकल्ट इस लकी बार रही थे तो। पिछली बार, उसे कोई अच्छी टीम ही नहीं मिली थी लास्ट तक। हाँ ये भी है, आई थिंक इंग्लैंड को फ्रांस से हुआ था मैच, क्या इससे हुआ था? इससे इंग्लैंड वर्सेस क्रोएशिया से क्रोएशिया बात। हुआ था सेमीफाइनल। हाँ। हाँ एक चीज और, क्या नाम है, जहाँ पे हमने पोर्चुगल चूज की थी, यार इंग्लैंड वाले हर बार कहते रहते इज कमिंग होम, इज कमिंग होम, मेरे को चिढ़ हो गया उससे, सो वन फैक्टर अरे दैट्स वी व्हाई। हैव माउंट दिस टाइम, माउंट काफी सही चल रहा है, बट उसे खिलाएंगे तो पता नहीं अब। नहीं, मैं अब नहीं मेरे माउंट खेलेगा, मतलब माउंट खेलेगा। if Harry Kane wins the Golden Boot, England can even win the tournament. In हाँ। last World Cup मैं also he यकीन won है। the Golden Boot, but he did not win अरे the हाँ, लास्ट tournament. वर्ल्ड बट कप में ठीक बहुत है। इतनी सही नहीं थी वो टीम। भाई वो 6-6 गोल मार देते वीक टीम के अगेंस्ट, जब वो बड़ी टीम के अगेंस्ट था ना एक नहीं बचता, हाँ, दैट वन गोल इज इलेसिव, वही प्रॉब्लम होता वही है। ना, चलो हैरी केन हम्म। का बहुत इंपॉर्टेंस है। या बात, स्पेन वर्सेस फ्रेंडली पोर्चुगल मैच इज फिर द से। परफेक्ट मैच इन हेवन। तो मेरे ख्याल से ये वाला मैच भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर स्पेन, ये मैच में ये डिपेंड करेगा मेरे ख्याल से कि स्पेन कैसे डिफेंड करके आ रही है पहले मैचेस से। हम्म। अगर स्पेन अच्छा वेरी डिफेंड करके आ हार्ड रही है तो टू। स्पेन कैन गो, बट आई गेस स्पेन, पोर्चुगल विल। स्पेन का एक प्रॉब्लम अभी ये है कि उसमें बहुत ही ज्यादा यंग प्लेयर्स हैं, और ये स्टेजेस ऐसी होती है जहाँ
कोई प्लेयर हो, नर्वसनेस किक्स इन, इट ऑलवेज डज। हाँ वो तो है, यहाँ पे थोड़ा सा एक्सपीरियंस चाहिए था मेरे ख्याल से। पोर्चुगल विल विन दिस टूर्नामेंट। ओके, सो हियर वी कम, रोहित आई काफी जर्मनी खुश हुआ टर्की। पोर्टुगल को चूज करके। टर्की कैन गो एंड हैव अ अपसेट ओवर हियर, बट मेरे ख्याल से जर्मनी विल टेक इट, जर्मनी तो हो जाएगा। जर्मनी विल टेक इट, बट टर्की कैन अपसेट, हां पहले बता रहा हूं, इट कुड डू इट, बट चलो अब चलते हैं, अपने सेमीज पे पहुंच गए हैं पास। आई थिंक रियलिस्टिकली अगर देखा जाए, दीज आर द टीम जिसमें से 4 में से मुझे लगता है 3 तो होंगी, ये वाली 3 या 2 तो पक्की है। पता आई फ्रांस तो नहीं, थिंक पक्की है। इवेंचुअली हम फ्रांस को जिता ही देंगे बिकॉज आई थिंक हाँ, आई थिंक 3 होएगा, या फिर हो सकता हर है मैं कोई वेबसाइट ही जिताएगा। बंद कर देता हूँ। चलो इसमें देखते हैं, इटली वर्सेस फ्रांस। आई गेस फ्रांस फ्रांस विल गो। क्या है। फ्रांस इटली के पास फ्रांस। इटली हैज द पावर टू बीट बेल्जियम बट नॉट यार फ्रांस। मैं, अगर तुझे क्या मतलब लगता है, इटली अगर का यहाँ ना इटली, पावर अगर यहाँ होता इटली ना जीतती, बेल्जियम यहाँ आती, बेल्जियम वर्सेस फ्रांस होता, तब क्या होता? तो वो स्टिल काफी सही फ्रांस। मैच होता है ये। मतलब फिर फ्रांस, मतलब मतलब तुम मैच फ्रांस वुड को, बी। मतलब तुमने फ्रांस को भगवान मान लिया है, मतलब उससे ऊपर कुछ नहीं नहीं आई है। एम नॉट सेइंग, मतलब मैं मैं फ्रांस के मैं साथ नहीं हूँ बट डू यू, तुम दोनों अच्छा हो तो मैं आई एम एक सेइंग एक फ्रांस। एक कर्व बॉल फेंकता हूँ, मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, इन सब में से टेल मी अ टीम व्हिच यू रियली थिंक इज केपेबल ऑफ बीटिंग फ्रांस बेल्जियम। मैं अब एंटायर। सही बताऊं कौन है? इंग्लैंड। यू थिंक इंग्लैंड नहीं नहीं, कैन इंग्लैंड बीट नहीं है। फ्रांस? नो नो ब्रो, ना ना नो ना नो। भाई। इंग्लैंड तो मतलब एक अगर आई चीज सोच, थिंक पीक एक चीज पीक सोच, पीक फ्रांस का। कांटे, अरे कांटे का प्रीमियर लीग होम ग्राउंड है, ही लिटरली डिस्ट्रॉयज एवरी इंग्लैंड हाँ प्लेयर इन चेल्सी, मैं तो बोल ही लिटरली। रहा हूँ, फ्रांस फ्रांस का जो टीम है मतलब दे आर, मतलब ऑन पेपर दे आर द बेस्ट, नो डाउट। हाँ बट मतलब अगर कोई मतलब अपसेट कर सके तो कांटे, कांटे ईट्स इंग्लिश प्लेयर्स फॉर मेक अ लिविंग, he and literally eats Kante them। will and Kante will say fuck you after the match. Fuck you. कांटे बट कांटे कहेगा नहीं। ये भी तो देखना कि तो मैं मानता हूँ चेल्सी के लिए भी ही वाज द बेस्ट प्लेयर, बट उसके साथ इंजरीज भी उसको काफी हुई है इस सीजन। तो अरे ये ये ऐसा, वो मतलब ये ऐसा बंदा है, वो नहीं होता ऐसे इंटरनेशनल मैचेस में, वो But जब तक नहीं international ट्रॉफी he ना नहीं, didn't हाथ आ play जाए। I think सारे मैच। बट वो फाइनल में भी डाउटफुल था, स्टिल देख ही प्लेड। इंग्लैंड का मैच हो रहा मान फ्रांस से, कांटे बोल रहा है ये 3 बंदे सेंटर वाले मैं संभाल लूंगा, बाकी तुम देख लो आस पास। सोच, वो नहीं, कहेगा इसको तो इंग्लैंड मेरे का पे तो इंग्लैंड इंग्लैंड विल प्ले अ वेरी डिफरेंट फुटबॉल। मतलब जैसे इंग्लैंड खेलती आ काउंटर रही है, अटैकिंग, लिटरली इंग्लैंड टोटनम हाँ जैसे खेल लेगी इंग्लैंड वो, जैसे खेलते आती है लिटरली वैसे तो टोटनम, पक्का नहीं खेलेगी। मतलब टोटनम वो खेल लेगी उसने वो। तीन तीन चार नहीं, वो जैसे चेल्सी खेलती है ना वैसे खेलेगी वो बिल्कुल वही, उसने सेम स्पेशली तो, लिया ही 3 एट द बैक के लिए प्लेयर्स है, तो वो तो तभी तो कह पूरा रहा हूँ, डिफेंसिव बॉल बना के रहेंगे। तभी तो कह रहा हूँ ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड ना होना इज अ वेरी बिग लॉस, क्योंकि हाँ जो वो तो कर है ही, सकता है वो कोई नहीं कर सकता। काइल वॉकर वो तो कितना है भी ही। अच्छा हो, बट जैसी बॉल्स वो डालता है ना कर्विंग अंदर हैरी केन के लिए, भाई वो बंदे की, तो है आई ही, वो थिंक तो नो डाउट। बॉल्स डालने के लिए इज बेस्ट। चलो फ्रांस, बट हाँ फ्रांस इजी। जर्मनी, पोर्चुगल। इसमें ये आई फिर थिंक से अगर अगेन अगर यहाँ जर्मनी। पोर्चुगल, अगर अगर पोर्चुगल इंग्लैंड को हराती और स्पेन को हराती, दे शुड बी नो डाउट कि जर्मनी को हरा देगी, बिकॉज अगर ये इन दोनों बिग बॉयज को हरा के आ रही है तो इट मींस दे आर जेल टुगेदर, और यहाँ पेनल्टीज तक भी जा सकता है अगर, बट आई थिंक डोंट थिंक जर्मनी का डिफेंस इतना जर्मनी का अच्छा है। जर्मनी का मेन फैक्टर पता है क्या होगा? उनके प्लेयर्स हैं, उनका कोच और कैसे खिलाता है वो। और अगर सबसे, जर्मनी बायर्न म्यूनिख टाइप खेली हाँ, मैं सीरियसली बता, अगर वो जर्मनी बायर्न म्यूनिख टाइप खेली तो इवन वो फ्रांस के लिए भी काफी डिफिकल्ट हो सकता है बट जर्मनी तुझे को पता हराना है अगर। पिछले मैच से पहले नॉर्थ मैसेडोनिया से हारी है जर्मनी 1-0। आई थिंक अभी हाँ हफ्ता हाँ 2 हफ्ते ठीक हो है, गए आई गेस। ठीक है। मैं वो तो हर कोई फ्रेंडलीज वैसे में ऐसे इधर उधर होते फ्रेंडली हैं, में, फ्रेंडली में कोई जोर भी नहीं लगाता वैसे, 100% दिख ही कोई रहा था वो भी बाहर। नहीं होता। बट आई मतलब हैंसी फ्लिक इज वन ऑफ द बेस्ट if not the best coach in current setup. I haven't seen enough from him to be honest। अगर तुम पहले बोलो कि हाँ जो चैंपियंस लीग रन था दैट वाज इम्प्रेसिव, बट अगर फाइनल देखा जाए तो पीएसजी कुड हैव वन इट। ऐसा नहीं था कि उन्होंने हाँ पीएसजी को बट टूचल को आउटस्मार्ट कर दिया भाई, इट वाज जस्ट जर्मनी वन गोल, और मुझे लग रहा जर्मनी था पीएसजी जीत जाएगी।
नेमार एम्बापे जर्मनी का लिटरली सिर्फ नाच कर रहे थे अंदर उनके टीम में। जर्मनी का जो प्रॉब्लम एरिया है वो है उनका स्ट्राइक पोजीशन, जो कि बायर्न म्यूनिख में लेवेंडोव्स्की संभाल लेता है। तो वो अगर वो उसको संभाल नहीं पाएंगे तो देन इट विल बी अ टफ थिंग। क्लोजे के बाद में उनके पास नंबर 9 आया नहीं कोई ढंग का। कोई नंबर वर्नर 9 ऐसा ढंग का नहीं। स्ट्राइकर है जो विंगर है, उसको तो हाँ स्ट्राइकर उनके पास जर्मनी नहीं, स्ट्राइकर मतलब लेके। वो उसको तुम स्ट्राइक भी खिला सकते हो, विंग भी खिला सकते हो, विंग में आई ज्यादा थिंक इफेक्टिव है सीजन। वो जर्मनी तो है, क्या जस्ट नाम है उसका, केविन वॉलैंड, मोनाको से पोलैंड खेलता है जर्मनी। आई थिंक, पर वो बट आई उस डोंट थिंक लेवल उसको का नहीं खिलाएंगे है। वो लोग। अरे सो जस्ट ये है। लाइक जर्मनी ऐसा अब मुझे पोर्टुगल कर कि देते। 2016 वाला दोबारा रिपीट होया, बट इसमें आई थिंक इस बार बट फ्रांस विल राइट इट्स रॉन्ग। इट्स अ टफ मैच स्टिल। फाइनल में कुछ भी हो सकता है, एडर जैसा बंदा अगर मार सकता है गोल बहुत ही फाइनल में। अनएक्सपेक्टेड था वो वैसे तो। भाई बट जब वो तो क्रिस्टियानो को बहुत इंजरी हुई ही थी ना 8-9 मिनट पे, मुझे लगा था ले भाई गेम सही, बट मुझे अगर वो इंजर्ड ना होता ना उस दिन तो, क्योंकि लिटरली उसके इंजर होने के बाद इतने बॉल्स डाले ना कोरेजमा ने बॉक्स के अंदर, एंड लिटरली देयर वाज नो वन टू हेड द बॉल्स ऑन, तो दैट कुड हैव बीन अ वेरी डिफरेंट गेम, वेरी गुड गेम। बट चलो मैं एनी हाउ, मतलब दिस टाइम फ्रांस इज द वेरी 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 फेवरेट। फ्रांस इज मतलब टफ टू बीट मैन। मैं ये भी नहीं कहूंगा कि फ्रांस को मतलब कोई ऐसा, मतलब फ्रांस इज नॉट वन लेवल बट 2-3 लेवल्स अप ये अरे अगेंस्ट ज्यादा हो ईच गया, एंड एवरी। बेंजिमा के आने के बाद तो ऐसा और भी ऐसा खतरनाक लग रही है वो। बट ये मेन बट मेन सेम चीज जो मैं अभी कहूंगा, बेंजेमा हैवंट प्लेड फॉर फ्रांस फॉर 7 इयर्स, तो कैसे जेल कर पाता है, हाँ ही विल आल्सो हैव एन इशू। ऐसा नहीं कि हाँ, ही विल जस्ट स्लॉट इन वो एंड होगा, जस्ट वो होगा, जीरू वाला काम कर वो लेता। होगा, हाँ, वो होगा। हाँ वो तो है मेरे बट बट मेरे हिसाब से अगर मैं सोच रहा था, अब देयर वर प्रैक्टिस टू, कर रहे हैं वो। मैं सोच रहा दो टीमें हैं जो फ्रांस को हरा सकती हैं, विच हैव द कैपेबिलिटी, दैट वाज बेल्जियम एंड पोर्चुगल। हम्म ठीक है, क्योंकि पोर्चुगल का ये भी है ना, क्योंकि रिसेंटली 2 फ्रेंडलीज हुए हैं एंड दे वर वेरी वेरी क्लोज। पोर्चुगल मिस अरे देयर चांसेस, हाँ, जर्मनी ने बट फ्रांस हरा मिस सकती देयर है बट चांसेस। मेरे ख्याल डिपेंड्स से हाउ दे प्ले। पोर्चुगल विल जर्मनी नॉट आई हैवंट गो सीन एंड इनफ विन फ्रॉम। अनदर यूरो। वाह मतलब एवरी भाई, मतलब इसने दे विल हैव लाल ऑड्स अगेंस्ट देम। इन्होंने इसने लानत डाल दी भाई, वो कह रहा वो जीत ही नहीं मतलब सकते आई दोबारा। एम आई एम वेरी श्योर दे वोंट विन द यूरो। इट इज यार मतलब मेरे दे को भी लग वोंट, रहा है मतलब फ्रांस तो। मतलब आई कैन पुट इवन money on this fixture that Portugal will ऋषभ not win ऋषभ the खुश हो Euro. गया मनी के नाम पे। ऋषभ, इट्स टाइम फॉर यू टू मेक सम मनी। आई मतलब डोंट मैं नो तेरे मैन, को दिस बता रहा इज, हूँ बट मतलब लिटरली बोलूं, एक चीज बोलूं, ऑल हम्म फाइनल्स अगर टीम दोनों अच्छी हैं तो इट्स ऑलवेज अ 50-50, अनलेस क्रोएशिया वाला तो वो डिफरेंट ही था, क्रोएशिया का उनको बहुत इजी वो चांस मिला था। बट अगर कोई टीम इंग्लैंड, स्पेन, जर्मनी को बीट करके आ रही है, देन दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग चांस टू इवन बीट फ्रांस। बट टेकिंग आई थिंक इट्स अ 60-40, तो हम फ्रांस को ही चूज करूंगा, बट नहीं, अरे फ्रांस को देयर इज अ देख गुड के ना वो आर्ग वाइब मैं आती तो है कि ना मतलब। मेरा प्रेडिक्शन के हिसाब से अगर ये राउंड ऑफ 16 है, पोर्चुगल विल लूज अगेंस्ट इंग्लैंड ओनली इन वेम्बली। दे वोंट मेक टू बट द मेरे क्वार्टर को भी फाइनल्स। इंग्लैंड काफी चलो सही लग रही है इस मान बार पे, लिया, आई डोंट नो इफ व्हाई। इफ यू से इंग्लैंड बीट पोर्चुगल, राइट, इंग्लैंड ऐसे आती है, देन हम्म इंग्लैंड हैव अ वेरी फेयर चांस ऑफ बीटिंग फ्रांस, यस, बिकॉज मैं कह रहा हूँ ये जो यहाँ से अगेन जो भी आएगा ना, अगेन जो यहाँ से नहीं, आएगा, अगेन अगेन बिकॉज फाइनल कहाँ हो रहा है? व्यू डिटेल्स कर उसमें, व्यू डिटेल्स कर फाइनल में कहाँ पर है ये वेम्बले फाइनल? वेम्बले वेम्बले वेम्बले। में। मतलब दिस इज अ मैच मेड इन हेवन इंग्लैंड के हम्म लिए, अगर उनको जीतना है तो। आई थिंक दे, ये इंग्लैंड वाले ने खुद ही, ये इंग्लैंड वाले कुछ ना कुछ करते ही हैं हमेशा जीतने के लिए, हाँ, बट मतलब जो भी हो, दे दे जो भी नेवर हो, एंड अप विनिंग इट, दे हाँ, ऑलवेज चोक इट। मतलब हाँ, दे विल स्टिल ट्राई देयर लेवल चाहे बेस्ट। चाहे कुछ भी हो पोर्चुगल चाहे सकता है। इंग्लैंड, इनमें से जो भी इस ट्री को फॉलो करते हुए आगे पहुंचेगी, दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग चांस टू मतलब बीट ये फ्रांस। तो बहुत ही, मतलब हम लोग प्रोडिक्शन कर रहे हैं, बट बहुत कुछ डिपेंड करता है कि ग्रुप चलो स्टेज में लोग कैसे पहले खेलते हैं। फ्रांस को जिता देते हैं, बेचारे 2016 में दे लिटरली हैड अ डे लाइट रॉबरी अगेंस्ट देम। ठीक है, बट आई हम्म थिंक बट वैसे मैचेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, अगर उस दिन फ्रांस लैंडस्लाइड से आराम से जीत जाती तो वो इतना आइकॉनिक यूरो नहीं होता। ऑब्वियसली। Portugal from being the third best team in the group to drawing couple of games to Cristiano's iconic header against Wales, then final में injured होना best player, उसके बाद एक unexpected substitute का गोल मारना,
It was like absolute scenes, one of the best Euros. इसीलिए था और वो। फ्रांस ने बहुत चांसेस मिस करे थे, बहुत चांसेस मिस करे थे। फ्रांस वाज लिटरली, सारे कह रहे थे मतलब फ्रांस वजह पोर्चुगल फाइनल फ्रांस आराम से जीतेगी विद इन मतलब 30-40 मिनट में ही क्लियर हो मतलब जाएगा। फ्रांस मेरे ख्याल से स्पेशली रोनाल्डो के इंजर्ड होने के बाद ओवर कॉन्फिडेंट बिल्कुल। भी हो गई थी। और मतलब उन्होंने क्या चांसेस मिस करे थे फ्रांस ने। निकोलस लाइक क्या मेरे को था, याद है वो निकोलस कौन गाइटन था। आई गेस, गाइटन ने पोल में हाँ, मार दिया। निकोलस गाइटन था। नहीं, एक वो क्या कहते हैं वो मैक्सिकन लीग में जो खेलता है फॉरवर्ड जो है, फ्रेंच फॉरवर्ड जो है, मेरे ख्याल से वो भी आया था एंड में, एंड उसका एक लास्ट में पोस्ट में लगा था गोल जो गाइटन उसे का लगा था उस पे। गाइटन का ही था शायद से वो। हाँ, तो मैंने देखा था मतलब पोल पे, उन्होंने वो बेस्ट चांस था मतलब उनके पास। बट फाइनल था, वी हैव टू गिव क्रेडिट टू पोर्चुगल आल्सो, दे हेल्ड ऑन फ्रांस। हाँ, नहीं और वो तो है ही मतलब। अगर इस बार भी पोर्चुगल का, और ये हम ये चीज बोल रहे हैं, इस बार पोर्चुगल का डिफेंस इज वन ऑफ द मोस्ट साउंडेड, जितना 2016 के मुकाबले। एवरीवन इज इन देयर पीक कंडीशन, प्राइम सीजन। बट मैं तेरे को बता दो रहा हूँ ना, तो वो सब ठीक है। आई एग्री दैट पोर्चुगल हैज अ वेरी गुड टीम। बट अगर पोर्चुगल ने फर्स्ट मैच ही हार गई ना, आई डोंट थिंक इवन दे विल क्वालिफाई फ्रॉम द ग्रुप, क्योंकि वो हंगरी से फर्स्ट जीतना पड़ेगा, दे हैव टू विन अगेंस्ट हंगरी से हंगरी। जीतना पड़ेगा एनी हाउ। अगर हंगरी ने हरा दिया पोर्चुगल को, उसका उनका मोराल पूरा उड़ जाएगा। एंड फ्रांस एंड क्या क्या कहते हैं जर्मनी उनको फिर एक्सप्लॉइट करेगी उसके ऊपर। हंगरी को वो पहला हराना मैच है। बहुत इंपॉर्टेंट है। देख, जो इन एफ ग्रुप में क्या है, हंगरी को हराना है। उसके बाद क्या करना है, हंगरी को हराने के बाद बाकी जो बड़ी दो टीमें हैं, जर्मनी और फ्रांस, या फिर जो पोर्चुगल है, इनसे कम मार्जिन में या ड्रॉ करना है या हारना है। ऐसा नहीं कि फ्रांस तुम्हारे अगेंस्ट 6 मार नहीं, दे, अगर अगर फिर अगर हंगरी भी निकल अगर सकती है तो आगे। अगर तो क्या कहते हैं हंगरी को हरा देंगे तो मोस्ट लाइकली सभी तीनों टीम ही हरा देंगे हंगरी। मुझे अब अब तक याद है मैक्सिमम एक ड्रॉ हो बट सकता है यार बीच में। हंगरी भी ऐसा 2014 का कुछ वर्ल्ड कप करेगा ही, याद है? मुझे लग रहा है एक आधी टीम को तो 2014 हरा के जाएगा वो। 2014 का हाँ, वही वर्ल्ड कप तभी याद है? तो ग्रुप आउट देते हैं वो। याद है 2014 का वर्ल्ड कप पोर्चुगल के हाँ साथ हाँ, क्या हुआ था? बिल्कुल। मैं तो जर्मनी ने 4-1 पोर्चुगल ना मारे होते, देवर लिटरली इनटू द राउंड ऑफ 16 वहां पे बस। उसके बाद देख, यूएसए को उन्होंने आई थिंक हराया था या ड्रॉ कर गई यूएसए। घाना को हराया था, बट इट वाज स्टिल 2 पार। उन्हें फिर 7 गोल मारने पड़ने थे, पता नहीं कितने मारने पड़ने थे जीतने के लिए घाना के अगेंस्ट, वो नहीं हो पाया। इसीलिए वो उस टाइम पे मतलब बचना जरूरी होता है, और जर्मनी है भी सबसे खतरनाक टीम थी। तो लेट्स सी। तो चलो, वो तो टाइम फ्रांस, विल ओनली टेल कि कौन दिस इज अ, जीतता है कौन नहीं। ना बट या इसके बाद तो मतलब ये बात तो देखेंगे। अब अगर अगर पोर्चुगल ने फ्रांस को पिप कर दिया किसी तरीके से, तो यहाँ पे फिक्सचर फ्रांस वजह इंग्लैंड भी हो सकता है, राइट? हाँ, वो तो बिल्कुल है। बिल्कुल। तब यार इंग्लैंड तब वो काफी मैच इंटरेस्टिंग है इससे भी इस तगड़ा टाइम ना, होगा। बात बहुत मतलब गजब। यार नहीं, अभी इंग्लैंड की टीम। टीम हमेशा इंटरेस्टिंग होती है। वर्ल्ड कप में उन्होंने आग अरे लगा इस रखी थी बार जब तक वो थोड़ी हारे मेरे को नहीं। पता नहीं क्यों फील आ रही है, मतलब ना इंग्लैंड कुछ करेगी मतलब इस बार, लग रहा मतलब है मुझे। मैं सीरियसली बताऊं, इंग्लैंड का ना कोच खराब है। मतलब हाँ, मैं आई हैव नथिंग अगेंस्ट साउथगेट, बट साउथ गेट। मतलब हम्म वो तो इंग्लैंड के ना प्लेयर्स की तरह, साउथ मतलब जैसे इंग्लैंड के सा, प्लेयर्स है वैसे वो कोच नहीं है। साउथ गेट तो कौन सा इंग्लैंड का तेरे बट चाचे का लड़का है? नथिंग अगेंस्ट हिम। नहीं, बट स्टिल मतलब फॉर एग्जांपल जैसे लैम्पार्ड टाइप अगर कोई कोच हो, या फिर स्टीवन जेरार्ड टाइप कोई हम्म कोच हो, तो लैम्पर इंग्लैंड की टाइप। टीम को ज्यादा सूट करेंगे। मतलब इंग्लैंड इज मेड, मतलब उनके जो प्लेयर्स है दे आर मेड फॉर अटैक, नॉट फॉर होल्ड बैक हम्म गेम। ये बात तो है, बट दे नॉट, इट्स गोना बी इंटरेस्टिंग। आई हैव पिक्ड अप पोर्चुगल, तुम कह रहे हो इंग्लैंड, इट कुड बी एनीवे, ये इंटरनेशनल टूर्नामेंट में कोई गारंटी नहीं है फ्रांस जीतेगा, ये भी गारंटी नहीं है, बट दिस इज हो व्हाट आवर सकता है ब्रेन फ्रांस से। क्वालिफाई ना करे। बट आई हो थिंक सकता है मतलब फ्रांस फ्रांस क्वालिफाई के, ना करे। मुझे मतलब भी लग रहा है मतलब फ्रांस काफी ओवररेटेड, मतलब ऐसा लग रही है इस टाइम पे। हाँ, अगर जैसे फ्रांस वाले सी टीम भी उतारेंगे तब भी चांस तुम दोगे उन्हें कि वो मतलब कर हाँ, जाए सभी को किसी बिल्कुल। ऐसा है तरीके। कि फ्रांस कुछ जीतेगी वही है जीतेगी फ्रांस मतलब। का। ए टीम छोड़ इवन बी टीम कैन गो ऑल द वे एंड विन द फाइनल। ऋषभ तो लिटरली कह रहा है कि हंगरी में क्या पता प्राइम पुस्कास की आत्मा घुस जाए किसी में, और बस फिर मुझे लग रहा है हार्ट, हंगरी एक आधी को पता तो खा के पता जाएगी, चले मतलब ऐसा भी नहीं कि सारे मैच हार रही है वो, पता एक आधी चलेगा को तो यहाँ हरा के हंगरी, जाएगी वो लास्ट में। पता चले यहाँ हंगरी लिखा है और बाद में बोल रहे हैं ट्रिब्यूट टू अरे मतलब पुस्कास। काफी मतलब मतलब कूल हो जो जाएगी हमने बट प्रिडिक्शन होगा करा नहीं। अभी वो काफी सेफ प्रिडिक्शन है। सेफ इसमें तो हमने नहीं कोई है, ऐसा अपसेट वगैरह नहीं करा, वो काफी सेफ प्रिडिक्शन है। सिर्फ टर्की को अपसेट हमने थोड़ा सा आगे करवाया। बेल्जियम को बाहर किया तूने, इट वाज योर कॉल। हाँ, हाँ मतलब ये ठीक है, काफी वो बट होता है। मतलब मैं तो मानता हूँ कि इस स्टेज में
क्वार्टर फाइनल में आके बेल्जियम अगर बाहर भी होती है तो मतलब ठीक है, उतना कुछ वो नहीं है, मतलब वैसा नहीं कह सकते कि अपसेट हो। अगर फ्रांस तुमने क्वार्टर फाइनल में निकले तो अपसेट हो सकता है। तेरी हिम्मत कैसे हुई बेल्जियम को अरे इतनी जल्दी बाहर करने की? ये तो मैंने टी-शर्ट पहनी है केडीबी की यार, हद है। मैं तो अरे भूल अगर गया था वो यार, सॉरी भाई। डिपेंड करता है ना वो हैजार्ड पे, हैजार्ड भी अगर फॉर्म में चल गया तो हाँ मतलब तब तो कुछ भी एक्चुअली कर देंगे ये मतलब। देख भाई बेल्जियम हैजार्ड जितना भी हैजार्ड की पोजीशन कवर्ड है कैरेस्को से। कैरेस्को वाज लिटरली अनप्लेएबल इन ला लीगा, अगर तुम देखियो ला लीगा, व्हिच आई एम श्योर यू नहीं सी, बट मैंने मेसी देखी। के नहीं कारण। बट स्टिल मतलब ठीक है, बट हैजार्ड ओवरऑल इज सेंचुरी टाइम्स अहेड देन अरे क्रास्को। रियाल में पता क्या होता है, उसे इतना फ्रीडम नहीं है खेलने की, मतलब वो आगे रहता है, हाँ उसमें नहीं चेल्सी मतलब में वो नहीं पीछे आ जाता था, वो मतलब मतलब फिरती नहीं मिड के था। अंदर। बंदा मैकडॉनल्ड के बर्गर की ऐड दे रहा और पहले ही हाँ उसको क्रिटिसाइज अरे कर रहे उसे वो फ्रीडम गैरेथ नहीं था बेल रियाल दिक्कत में पता आई क्या गेस, होती है, मतलब चेल्सी में वो पता क्या दिक्कत गैरेथ पता सीन क्या बेल था, था। होती है, वो डिफेंस प्रॉब्लम तक आ जाता था, बॉल प्रॉब्लम लेने है वहां से लेके जाता था वो। प्रॉब्लम है कि जैसे करास्को टाइप जैसे प्लेयर हो ना, उनके अगेंस्ट तुम स्ट्रैटेजी बना सकते हो, तो उनको तुम होल्ड कर सकता है, हम्म। मतलब वो ऐसे प्लेयर्स है जो कि अच्छे कोचेस उनको सस्टेन कर लेंगे। बट फिर हैजर्ड के हैजर्ड अगेंस्ट भी टाइप बना प्लेयर्स क्या सकते हैं। होता है, नहीं उसके हैजर्ड के बेंच के पास हैजर्ड बर्गर रख दो 4-5, अगला खा जाएगा, अगला कहेगा ऐसे के तैसे। मैं नहीं आ हैजर्ड रहा। जैसा प्लेयर जो है, अभी लगेगा अगर वो पता तुझे, देखेंगे अगर वो अगर पोस्ट वो मैच में हम। जैसे बेल्जियम के लिए खेलता है, अगर हाँ वैसा बिल्कुल। खेले तो उसके लिए कोई मतलब कोई ऐसी कोई प्लान नहीं होगा जो तू उसको रोक सके, उसको रोनाल्डो को, मेसी को, नेमार, देख एम्बापे देख प्राइम मतलब प्राइम उनको प्राइम हैजर्ड इज लिटरली ऑलमोस्ट सेकंड बेस्ट प्लेयर इन ला लीगा आफ्टर लियोनेल मेसी। हाँ इसमें कोई एब्सोल्युटली डाउट नहीं है। इफ ही इज हाँ इन प्राइम। बट आप ये भी सोचो ना कि 2 साल से बंदा परफॉर्म ही नहीं किया, एकदम आके ऐसा नहीं है कि अरे उसको उसे इंजरी खुद इतनी की हो गई, आत्मा। ऊपर से उसकी ना बॉन्डिंग भी नहीं है पता रियल मैड्रिड के प्लेयर यार के साथ। मैं सबसे चेल्सी के साथ इंपॉर्टेंट तो मानता मतलब हूँ, वो। हाँ। मैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मानता हूँ फिटनेस लेवल। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। तुम हम्म। जितने भी अच्छे हो, अगर तुम्हारी फिटनेस साथ नहीं दे रही ना, यू लिटरली कांट डू एनीथिंग। और आई अरे डोंट नो हाउ चेल्सी मच में ही तो हैज उसे कुछ वर्कड इतना हार्ड। हुआ नहीं, बट आई डोंट नो मतलब उसे रियाल मे में बी जाके क्या क्या होने पता, लग गया। बट स्टिल दे हैव यार, केडी भी बहुत बंदे पागल पड़े हैं उनके पास। हाँ वो तो है। दे कैन लिटरली और डू। लुकाकू हैज had his best season। वो या यार लुकाकू तो स्टिल एंडेड बिहाइंड क्रिस्टियानो। बट स्टिल हम्म। मतलब लुकाकू कैन आल्सो विन द गोल्डन बूट दिस टाइम। बट लुकाकू वाज गुड। बट ये देखना पड़ेगा कि इंटर में ही हैड अ पार्टनर इन क्राइम इन लोटारो मार्टिनेज। अब वो रोल मतलब कौन ऐसे अदा करता है इसमें, वो डिपेंड करता मर्टेंस है। नहीं, मर्टेंस मर्टेंस वाज नॉट, देख, मर्टेंस हैड डिडंट हैव गोल्डन गुड बूट के सीजन, ऐसे दो दिन तो डिड अ फेवरेट है बैड ही हैं, सीजन। जैसे हैरी केन हो गया और लुकाकू हो गया, ऐसा रोनाल्डो हो गया, तो ऐसा कोई लग रहा है कोई अंडररेटेड प्लेयर आएगा ऐसा गोल्डन कौन बूट के सा लिए? कौन सा? कोई अंडररेटेड प्लेयर आएगा कुछ ऐसा? आई थिंक मतलब ये तो फेवरेट आई है ही है ना मतलब। इट इमोबिले कुड भी बी ले सकते जैसे हैं बोलते हैं अगर इमोबिले, ना। लिटरली लेवेंडोस्की इमोबिले इमोबिले। ले सकते हैं, लेवेंडोस्की नहीं। हाँ लेवेंडोस्की का फिर भी मैं कहता हूँ कि आई डोंट सी अच्छा, पोलैंड गोइंग वेरी फार, नहीं, बट एक इटली अगर सरप्राइज पिक फाइनल में मारता पहुंचे हूँ। इमोबिले हो मैं एक सकता सरप्राइज पिक मारता हूँ। गोल्डन बूट है। जाएगा, क्या नाम है, मुराटा को। मैं मारता हूँ, मैं भाई सही सरप्राइज फिर मैं मारता हूँ मारता हूँ टीमो वर्नर फिर को। मैं मारता हूँ टीमो वर्नर विल टीमो टेक द वर्नर, गोल्डन बूट अवार्ड। टीमो वर्नर रिकॉर्ड तोड़ेगा भाई, जितना आज तक नहीं मारे अरे किसी ने उसका गोल। कुछ पता भी नहीं है, अगर मतलब मुझे खिलाएंगे नहीं, मुझे लग रहा है टीमो वर्नर को तो। मेरे को हाँ मेरे को डर पता है किस बात का है, सीरियसली एज अ चेल्सी फैन। हाँ। मेरे को डर ये है कि टीमो वर्नर ने अगर गोल मार दिया यूरो में, तो चेल्सी सोचे कि हमें हम्म। हालैंड की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बंदा तो गोल मार देगा प्रीमियर लीग में, और फिर प्रीमियर लीग में आके फिर से वो भाई साहब भागेंगे, तो फिर जब भागेंगे तो फिर से वही पुराने मतलब पिछले सीजन की स्टोरी शुरू हो जाएगी चेल्सी की। तो पर राइट। आई मुझे वांट कि लग नहीं हाँ रहा वो मारेगा हालैंड गोल क्या अभी। कहते हैं वो ना मारे, अभी गोल ना मारे वर्नर, हमें ताकि हो गए अर्लिंग हालैंड आ एक जाए चेल्सी। 1 घंटा और 23 मिनट, राइट। इट वाज अ हम्म। ऑसम पॉडकास्ट, द वेरी फर्स्ट वन। या और बहुत मजा आया। तूने लेट ज्वाइन किया बट स्टिल देर या आए दुरुस्त मैं आए, ठीक थोड़ा। है। फर्स्ट पॉडकास्ट के लिए तो काफी अच्छा है। लेट्स सी श्योर, अब देन देखते हैं हाउ कोई इट गोस। स्पाइसी मैचेस आते, देन वील जस्ट गेट ऑन टू हाँ इट, राइट। श्योर श्योर श्योर। ओके अभी गाइस, कोपा अमेरिका भी हो रहा है गाइस। हाँ वील गेट टू इट, ओके। बट आज के लिए नेक्स्ट टाइम करेंगे। कवर्ड अ लॉट ऑफ हाँ। स्टफ। ओके। हाँ हाला ठीक है। चलो मैड्रिड, तुम चेल्सी का के लिए क्या बोलोगे? वी आर द चैंपियंस कैसे लीग मैं गाइस। एनगोलो कांटे, एनगोलो कांटे।